गुरुवार के दिन गाय को यह 3 चीजें खिलाने से जीवन की सारी गरीबी मिट जाएगी। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म और पौराणिक शास्त्रों में गुरुवार का दिन अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है। यह दिन बुद्धि, ज्ञान और धन की वृद्धि के लिए सबसे शुभ होता है। अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी बनी रहती है या आप जो भी कमाते हैं वह पानी की तरह बह जाता है, तो आपको आज का यह वीडियो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव और प्राचीन आर्षि मुनियों ने कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए हैं जिन्हें अगर गुरुवार के दिन पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो रंग भी राजा बन सकता है। ऐसे ही मित्रों, हमारे सनातन धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया है, बल्कि साक्षात माता का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर के रोम रोम में देवी और देवताओं का वास होता है। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन से बड़ा संकट भी टल जाता है। लेकिन आज के समय में मनुष्य अपने कर्मों और जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया है कि वह इन छोटे और सरल उपायों को भूल चुका है। जीवन में धन की कमी, दरिद्रता और गृह क्लेश एक ऐसा अभिशाप है जो हंसते खेलते परिवार को भी बिखेर कर रख देता है। जब गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है तो सबसे पहले घर का सुख और चैन खिड़की से बाहर चला जाता है। इंसान दिन रात मेहनत करता है और अपना पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कई बार हमारे ग्रहों की चाल और हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी हमारे आड़े आ जाते हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार गाय को गुरुवार के दिन मात्र 3 विशेष चीजें खिलाने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे करने वाले के घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। लेकिन इस गहरे सत्य को समझने के लिए और इन नियमों को ठीक से जानने के लिए मैं आपको हमारे प्राचीन ग्रंथों से एक बहुत ही भावुक और ज्ञानवर्धक कथा सुनाना चाहता हूं। मित्रों, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी ज्ञानवर्धक कथा को बीच में अधूरा छोड़ना पाप के समान होता है, और ऐसा करने से व्यक्ति को उस ज्ञान का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए अपने जीवन के कुछ अनमोल पल निकालकर इस कथा को अंत तक पूरा सुनिए, ताकि आपके जीवन से भी गरीबी का यह अंधकार हमेशा के लिए मिट सके। तो चलिए अब हम उस प्राचीन नगरी की ओर चलते हैं जहां इस कथा का जन्म हुआ और जहां एक साधारण से उपाय ने एक बदकिस्मत इंसान का भाग्य बदल कर रख दिया। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक प्राचीन राज्य में सुवर्णपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वह गांव दिखने में तो बहुत सुंदर था और वहां चारों तरफ हरे भरे खेत लहलहाते थे, लेकिन उस गांव के एक कोने में एक बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की हालत इतनी जर्जर थी कि तेज हवा चलने पर उसकी छत हिलने लगती थी और बारिश के दिनों में तो अंदर पानी की धार बहने लगती थी। इस टूटी हुई झोपड़ी में राघवेश नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। राघवेश का स्वभाव बहुत ही सरल और शांत था। उसके मुख पर हमेशा एक तेज रहता था, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी छिपी होती थी। राघवेश भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर रोज सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में उठता और स्नान करके भगवान की पूजा करता था। उसके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था, और जब वह मंत्रों का उच्चारण करता तो सुनने वालों का मन मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन मित्रों, कहते हैं कि वक्त का पहिया कब किसके पक्ष में घूम जाए यह कोई नहीं जानता। राघवेश इतना विद्वान और धार्मिक होने के बाद भी भयानक गरीबी का सामना कर रहा था। उसके घर की हालत ऐसी थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता था। राघवेश के परिवार में उसकी पत्नी सुमेधा और 2 छोटे बच्चे थे। सुमेधा एक बहुत ही पतिव्रता और समझदार स्त्री थी। उसने गरीबी के उन कठिन दिनों में भी कभी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की थी। वह जानती थी कि उसके पति दिन रात मेहनत करते हैं और ईमानदारी से जीवन जीने का प्रयास करते हैं। सुमेधा अक्सर अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछ लेती थी ताकि राघवेश को उसका दुख दिखाई न दे। लेकिन राघवेश सब समझता था। वह अपनी पत्नी की खामोशी और बच्चों के मुरझाए हुए चेहरों को देखकर अंदर ही अंदर घुटता रहता था। राघवेश के पास न तो अपनी कोई जमीन थी और न ही कोई पक्की नौकरी। वह गांव के यजमानों के घर जाकर छोटे मोटे पूजा पाठ करवाता था और बदले में उसे जो भी थोड़ा बहुत सीधा या दक्षिणा मिलती उसी से उसका घर चलता था। लेकिन कलयुग का प्रभाव उस गांव पर भी पड़ने लगा था।
लोग धर्म और कर्म से दूर होने लगे थे। अब गांव के लोग पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, और जो लोग पूजा करवाते भी थे वे दक्षिणा देने में बहुत आनाकानी करते थे। कई बार तो राघवेश को दिन भर भूखे प्यासे रहकर पूजा करानी पड़ती थी, और अंत में उसे केवल कुछ मुट्ठी अनाज देकर विदा कर दिया जाता था। वह अनाज लेकर जब घर लौटता तो उसके मन में एक ही चिंता रहती कि इतने कम अनाज में पूरे परिवार का पेट कैसे भरेगा। एक दिन की बात है, जेठ का महीना था और आसमान से आग बरस रही थी। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि धरती भी तवे की तरह जल रही थी। राघवेश के घर में पिछले 2 दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे और बार बार अपनी मां के पास जाकर खाने के लिए कुछ मांग रहे थे। सुमेधा ने बच्चों को पानी पिलाकर किसी तरह बहला फुसलाकर सुला दिया था, लेकिन एक मां का दिल कब तक धैर्य रख सकता था। सुमेधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रसोई में गई और खाली बर्तनों को टटोलने लगी, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई चावल का दाना या आटे का टुकड़ा मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य ने उस घर के हर कोने पर अपना कब्जा जमा रखा था। सारे बर्तन खाली पड़े थे और चूल्हा ठंडा पड़ा था। राघवेश घर के बाहर चबूतरे पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने सुमेधा को रोते हुए सुन लिया था। उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था। उसने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, वह अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। वह अपनी फटी हुई धोती को संभालते हुए खड़ा हुआ और उसने अपना अंगोछा कंधे पर रखा। सुमेधा ने बाहर आकर पूछा कि आप इतनी तेज धूप में कहां जा रहे हैं। राघवेश ने अपनी पत्नी की ओर देखा और झूठ बोलते हुए कहा कि मुझे गांव के जमींदार ने बुलाया है, शायद वहां कोई पूजा का काम मिल जाए। अगर काम मिल गया तो शाम तक कुछ अनाज लेकर ही लौटूंगा। सुमेधा जानती थी कि जमींदार बहुत ही कठोर दिल का आदमी है और वह बिना मतलब किसी को पानी भी नहीं पिलाता। फिर भी उसने अपने मन में एक उम्मीद की किरण जगाई और राघवेश को विदा किया। राघवेश नंगे पैर ही गांव के रास्तों पर निकल पड़ा। धूप इतनी तेज थी कि उसके पैरों के तलवे जल रहे थे, लेकिन पेट की आग के सामने उसे पैरों की जलन महसूस नहीं हो रही थी। वह चलते चलते गांव के बड़े जमींदार के हवेली के पास पहुंचा। जमींदार का नाम भीमराव था। भीमराव के पास बहुत धन दौलत थी और उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। उसे गरीबों से सख्त नफरत थी। राघवेश ने संकोच करते हुए हवेली का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक मोटा और रौबदार आदमी बाहर आया जो जमींदार का मुनीम था। उसने राघवेश को ऊपर से नीचे तक देखा। राघवेश के कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे हुए थे। उसके चेहरे पर कई दिनों की भूख और थकान साफ दिख रही थी। मुनीम ने कड़े स्वर में पूछा कि क्या काम है और तुम यहां क्यों आए हो। राघवेश ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि भाई साहब, मैं राघवेश ब्राह्मण हूं। मेरे घर में पिछले 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर जमींदार साहब मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दें या थोड़ा सा अनाज उधार दे दें तो मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। मैं वह अनाज बाद में मजदूरी करके चुका दूंगा। मुनीम ने राघवेश की बात सुनकर जोर से ठहाका लगाया और कहा कि अरे ओ ब्राह्मण देवता, ये कोई दान धर्मशाला नहीं है। जमींदार साहब अभी आराम कर रहे हैं और वे तुम जैसे भिखारियों से बात नहीं करते। अगर काम चाहिए तो खेतों में जाकर काम मांगो, यहां हवेली पर भीख मांगने मत चले आया करो। राघवेश ने बहुत मिन्नतें की। उसने कहा कि मैं विद्वान हूं, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं या पोथी बांध सकता हूं, लेकिन मुनीम ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मारकर वहां से भगा दिया। राघवेश अपमान का वह कड़ुआ घूंट पीकर वहां से चल पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहां जाए। वह गांव के बाजार की ओर बढ़ा। बाजार में कई दुकानें सजी हुई थीं। हलवाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां और पकवान बन रहे थे, जिनकी खुशबू हवा में तैर रही थी। वह खुशबू राघवेश की भूख को और बढ़ा रही थी। वह एक किराने की दुकान पर गया जिसे वह पहले से जानता था। उस दुकानदार का नाम सेठ गिरधारी लाल था। राघवेश ने सोचा कि शायद गिरधारी लाल उसकी पुरानी जान पहचान का लिहाज करके कुछ मदद कर दे। राघवेश ने गिरधारी लाल की दुकान पर जाकर दबी हुई आवाज में कहा कि सेठ जी, क्या मुझे थोड़ा सा आटा और दाल उधार मिल सकता है? अगले हफ्ते यजमान के यहां से दक्षिणा मिलते ही मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा।
सेठ गिरधारी लाल उस समय अपनी बही खातों में हिसाब लिख रहा था। उसने चश्मा उतारकर राघवेश को घूर कर देखा। सेठ ने व्यंग्य करते हुए कहा कि पंडित जी, आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो भगवान से ही मांग लीजिए। मेरे पास उधारी का खाता पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है। पिछला हिसाब तो आपने अभी तक दिया नहीं और फिर से मांगने चले आए। आजकल हर कोई अपनी गरीबी का रोना लेकर आ जाता है। अगर मैं ऐसे ही सबको बांटने लगा तो मैं खुद एक दिन कटोरा लेकर सड़क पर आ जाऊंगा। सेठ की कड़वी बातें सुनकर वहां खड़े कुछ लोग हंसने लगे। राघवेश का सर शर्म से झुक गया। उसे लगा जैसे धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह चुपचाप वहां से हट गया। वह गांव भर में घूमता रहा। उसने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई। किसी ने उसे दुत्कार दिया तो किसी ने उसे कामचोर कहा। किसी ने कहा कि तंदुरुस्त होकर भी भीख मांगते शर्म नहीं आती। राघवेश ने मन ही मन सोचा कि दुनिया कितनी निष्ठुर है। जब इंसान के पास पैसा होता है तो सब उसे पूछते हैं, लेकिन गरीबी में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। दोपहर ढलने लगी थी और शाम का धुंधलका छाने लगा था। राघवेश का शरीर अब जवाब दे रहा था। वह भूख और प्यास से निढाल होकर गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर भगवान से शिकायत की। उसने कहा कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर तेरी भक्ति की है। कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा धर्म के रास्ते पर चला। फिर मुझे यह किस पाप की सजा मिल रही है? मेरे मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो उन्हें भूख से तड़पना पड़ रहा है? अगर तू मेरी परीक्षा ले रहा है तो ले ले, लेकिन मेरे परिवार को इतना कष्ट मत दे। मैं एक पिता हूं और एक पति हूं। अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। राघवेश वहां बहुत देर तक रोता रहा। उसका विलाप सुनकर पेड़ पर बैठे पक्षी भी शांत हो गए। तभी उसे याद आया कि घर पर सुमेधा और बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि पिताजी कुछ न कुछ लेकर जरूर आएंगे। राघवेश के कदम घर की ओर उठ ही नहीं रहे थे। वह खाली हाथ घर कैसे जाए? वह बच्चों को क्या जवाब देगा? वह अपनी पत्नी की उम्मीद भरी आंखों का सामना कैसे करेगा? लेकिन घर तो जाना ही था। वह लड़खड़ाते कदमों से उठा और अपने घर की दिशा में चल पड़ा। रास्ते में उसे हर पत्थर और हर कांटा अपने जीवन की कठिनाइयों जैसा लग रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर अंधेरा है। शायद तेल के अभाव में सुमेधा ने दिया भी नहीं जलाया था। राघवेश ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराती आवाज सुनकर सुमेधा तुरंत बाहर आई। अंधेरे में भी राघवेश ने देखा कि सुमेधा की आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद थी। बच्चे भी दौड़कर पिता के पास आए और उनके पैरों से लिपट गए। छोटा बेटा बोला, पिताजी, आप आ गए। हमारे लिए क्या लाए हैं? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। राघवेश के पास उन मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसका गला रुंध गया था और शब्द उसके हलक में अटक गए थे। वह वहीं चौखट पर बैठ गया और उसने अपना सिर अपने घुटनों में छिपा लिया। सुमेधा समझ गई कि राघवेश खाली हाथ लौटा है। उसने तुरंत अपने आंसुओं को पी लिया और बच्चों को डांटते हुए कहा कि पिताजी थक कर आए हैं, उन्हें परेशान मत करो, चलो उधर जाकर बैठो। सुमेधा एक लोटा पानी लेकर आई और राघवेश के पास रख दिया। उसने बड़े प्रेम से राघवेश के सिर पर हाथ फेरा। उस स्पर्श में इतनी करुणा थी कि राघवेश का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि सुमेधा, मैं हार गया। मैं एक असफल पिता और एक अयोग्य पति हूं। मैं तुम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर सका। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। सुमेधा ने राघवेश के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि आप ऐसा मत कहिए। यह समय की परीक्षा है और यह भी बीत जाएगा। ईश्वर हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप ही टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा? उस रात उस झोपड़ी में चूल्हा नहीं जला। सबने केवल पानी पीकर रात गुजारी। बच्चे रोते रोते सो गए थे, लेकिन राघवेश और सुमेधा की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उनके मन में तूफान चल रहा था। राघवेश सारी रात करवटें बदलता रहा। वह सोच रहा था कि कल क्या होगा। क्या कल भी उसे इसी तरह अपमानित होना पड़ेगा? क्या कल भी उसके बच्चे भूखे रहेंगे? तभी उसे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी।
सुबह होने वाली थी। राघवेश उठा और उसने फैसला किया कि वह अब गांव में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। वह जंगल की तरफ जाएगा और वहां से लकड़ियां काट कर लाएगा और उन्हें शहर में जाकर बेचेगा। भले ही वह ब्राह्मण है और उसने कभी ऐसा शारीरिक श्रम नहीं किया है, लेकिन अपने परिवार के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। अगली सुबह गुरुवार का दिन था। राघवेश सूर्योदय से पहले ही उठ गया। उसने स्नान किया और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे को जल दिया। उसने देखा कि सुमेधा भी जाग चुकी है और आंगन बुहार रही है। राघवेश ने अपना अंगोछा उठाया और कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। घर के एक कोने में उसके पिताजी के जमाने की एक पुरानी कुल्हाड़ी पड़ी थी, जिस पर जंग लग चुका था। राघवेश ने उसे उठाया और उसकी धार को पत्थर पर घिसकर तेज करने लगा। सुमेधा ने उसे ऐसा करते देखा तो हैरान रह गई। उसने पूछा कि स्वामी, आप यह कुल्हाड़ी लेकर कहां जा रहे हैं? आप तो पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं, आप लकड़ी कैसे काटेंगे? राघवेश ने कहा कि सुमेधा पेट की आग जाती और धर्म नहीं देखती। जब तक मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर लेता, मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं आज शाम तक कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर कर लूंगा। यह कहकर राघवेश जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से थोड़ा दूर था। रास्ते में उसे कई गांव वाले मिले जो उसे कुल्हाड़ी ले जाते देखकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कोई कह रहा था कि देखो वक्त की मार, पंडित जी अब लकड़हारे बन गए हैं। लेकिन राघवेश ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह सीधा चलता गया और घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। राघवेश ने एक सूखा हुआ पेड़ ढूंढा और उस पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू किया। उसके हाथ कोमल थे और उसने कभी इतनी मेहनत का काम नहीं किया था। 4-5 बार करने के बाद ही उसकी सांस फूलने लगी और हथेलियों में छाले पड़ गए। लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग चुका था। वह बार बार हे नारायण का नाम लेता और कुल्हाड़ी चलाता। दोपहर तक उसने लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर जमा कर लिया था। उसे भूख और प्यास सता रही थी, लेकिन जंगल में पीने के लिए पानी भी नहीं था। वह एक पेड़ की छांव में सुस्ताने के लिए बैठ गया। तभी उसकी नजर पास की एक झाड़ी में हुई हलचल पर पड़ी। उसने देखा कि झाड़ी के पीछे एक बहुत ही कमजोर और बीमार सी गाय खड़ी है। उस गाय की हालत देखकर लग रहा था कि उसने भी कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। उसकी पसलियां बाहर निकल आई थीं और वह लड़खड़ा कर चल रही थी। वह गाय राघवेश की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही थी। राघवेश खुद भूखा था, लेकिन उस गाय की दयनीय दशा देखकर उसका दिल पसीज गया। उसके पास तो खिलाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने देखा कि पास ही कुछ हरी घास उगी हुई है। राघवेश अपनी थकान भूल गया और तुरंत उठा। उसने अपने हाथों से वह हरी घास तोड़ी और बड़े प्यार से उस गाय के मुंह के पास ले गया। गाय ने घास खाना शुरू किया और राघवेश के हाथों को अपनी जीभ से चाटने लगी। उस स्पर्श में एक अजीब सा सुख था। राघवेश उस गाय के सिर पर हाथ फेरने लगा और उससे बातें करने लगा। वह अपना सारा दुख दर्द उस मूक पशु को सुनाने लगा। उसे लगा जैसे वह गाय उसकी सारी बातें समझ रही है। वह गाय कोई साधारण गाय नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी जो राघवेश को अपनी ओर खींच रही थी। राघवेश ने देखा कि वह गाय बार बार अपना सिर हिलाकर उसे कुछ इशारा कर रही है। राघवेश समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाहती है। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए और तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। राघवेश घबरा गया। उसे लगा कि अगर बारिश शुरू हो गई तो उसकी जमा की हुई सारी लकड़ियां भीग जाएंगी और उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह जल्दी से लकड़ियों को बांधने लगा, लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गाय ने रंभाना शुरू किया और वह जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ चलने लगी। वह कुछ कदम चलती और फिर रुककर पीछे मुड़कर राघवेश को देखती, मानो उसे अपने पीछे आने के लिए कह रही हो। राघवेश एक पल के लिए ठिठक गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। एक तरफ उसकी लकड़ियां थीं और दूसरी तरफ वह गाय जो उसे किसी अज्ञात दिशा में बुला रही थी। एक अजीब सी प्रेरणा ने उसे विवश कर दिया। उसने लकड़ियों का मोह छोड़ दिया और उस गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। वह गाय उसे जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गई जहां झाड़ियां बहुत घनी थीं और रास्ता बहुत संकरा था। राघवेश के कपड़े कांटों से उलझकर और फट गए। उसके पैरों में कई जगह खरोंचे आ गए
लेकिन वह सम्मोहित सा उस गाय के पीछे चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद जंगल अचानक खत्म हो गया और सामने एक खुला मैदान दिखाई दिया। उस मैदान के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जटाएं जमीन को छू रही थीं और उसने एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी छांव से ढक रखा था। गाय उस पेड़ के पास जाकर रुक गई। राघवेश भी हामफ्ता हुआ वहां पहुंच गया। उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है और उस चबूतरे पर एक बहुत ही तेजस्वी साधु महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। साधु की जटाएं लंबी थीं और उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। उनके आसपास का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि राघवेश की सारी थकान एक पल में गायब हो गई। वह गाय धीरे से जाकर उन साधु महाराज के चरणों में बैठ गई। राघवेश उस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घने जंगल के बीचों बीच ऐसा कोई स्थान भी हो सकता है। साधु महाराज के चेहरे का तेज इतना प्रखर था कि राघवेश की आंखें चौंधिया रही थीं। वहां का वातावरण इतना सुगंधित था कि राघवेश को अपनी भूख और प्यास का एहसास ही नहीं रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो, जहां दुख और दरिद्रता का नामो निशान नहीं है। वह गाय जो अभी तक राघवेश को रास्ता दिखा रही थी, अब साधु महाराज के पास बड़ी शांति से बैठी थी और जुगाली कर रही थी। राघवेश संकोच और भय के कारण वहीं जड़वत खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे बढ़े या वहीं से वापस लौट जाए। उसके मन में हजार सवाल उठ रहे थे कि यह साधु कौन है और यह गाय उसे यहां क्यों लाई है। तभी साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में असीम करुणा और गहराई थी। उन्होंने राघवेश की ओर देखा और एक मंद मुस्कान के साथ बोले, आओ राघवेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अपना नाम सुनते ही राघवेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि मैं तो इन महात्मा को जानता भी नहीं हूं और मैं पहली बार इस जंगल में आया हूं। फिर यह मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्या यह कोई जादू है या फिर मेरे मन का भ्रम? राघवेश के कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। वह धीरे धीरे चलते हुए चबूतरे के पास पहुंचा और साधु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा भर निकली। वह कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसका गला रुंध गया था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और राघवेश के ऊपर छिड़का। उस जल की बूंदों में न जाने क्या चमत्कार था कि राघवेश के मन की सारी घबराहट शांत हो गई और उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। साधु महाराज ने बड़े स्नेह से कहा कि बेटा उठो, मैं जानता हूं कि तुम बहुत कष्ट में हो। तुम्हारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है और तुम्हारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। तुम आज अपनी किस्मत से हार मान चुके थे और अपने प्राणों का अंत करने की सोच रहे थे। लेकिन याद रखना, जीवन और मृत्यु का फैसला ईश्वर के हाथ में होता है, मनुष्य के हाथ में नहीं। तुमने जो धैर्य दिखाया है उसी ने तुम्हें आज यहां तक पहुंचाया है। राघवेश हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में बोला, महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। आप मेरे जीवन का हर एक सच जानते हैं। मैं एक अभागा ब्राह्मण हूं। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, पूजा पाठ किया और कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर भी भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? मेरे मासूम बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा है जो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे दुत्कारते हैं। मेरी पत्नी ने आज तक कभी कोई गहना नहीं मांगा, कभी नए कपड़े नहीं मांगे, लेकिन अब तो मैं उसे पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहा हूं। हे महात्मा, मुझे बताइए कि मुझसे कौन सा पाप हुआ है जिसका फल मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। साधु महाराज ने राघवेश को अपने पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने उस गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि राघवेश, इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तुम जिसे अपना दुर्भाग्य समझ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे ग्रहों और तुम्हारे कर्मों का एक खेल है। तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी भूल की है जिसे आज के समय में अधिकतर लोग कर रहे हैं। तुमने भगवान की मूर्ति की तो खूब सेवा की, लेकिन उस साक्षात देवता को भूल गए जो तुम्हारे आसपास ही मौजूद है। यह गाय जिसे तुम एक साधारण पशु समझते हो, यह केवल पशु नहीं है, यह कामधेनु का ही एक रूप है। साधु महाराज ने आगे कहा
कि राघवेश, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जब हम गाय की सेवा करते हैं तो हम एक साथ उन सभी देवी देवताओं की सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण मनुष्य इस सत्य को भूल गया है। लोग गाय को तब तक पालते हैं जब तक वो दूध देती है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसे सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ देते हैं। जिस समाज में गौ माता की ऐसी दुर्दशा होती है, वहां लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती। तुम्हारे घर में गरीबी का कारण यह है कि तुमने कभी गौ माता की सेवा को वह महत्व नहीं दिया जो देना चाहिए था। विशेषकर गुरुवार के दिन, जो देवगुरु बृहस्पति का दिन है, उस दिन गाय की सेवा करने का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। राघवेश बड़े ध्यान से साधु महाराज की बातें सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने कहा कि महाराज, मैं अज्ञानी हूं, मुझे इन गूढ़ रहस्यों का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इतना गरीब हूं कि खुद खाने के लिए मोहताज हूं। मैं गौ माता की सेवा कैसे कर सकता हूं? मेरे पास न तो धन है और न ही सामर्थ्य। मैं इस गाय को क्या खिला सकता हूं जब मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है? साधु महाराज ने हंसते हुए कहा कि राघवेश, सेवा धन से नहीं, भाव से होती है। आज जंगल में जब तुम खुद भूख और प्यास से तड़प रहे थे, तब तुमने अपने हिस्से का विचार किए बिना इस गाय को हरी घास खिलाई। तुम्हारा वह एक कृत्य ही तुम्हें यहां तक खींच लाया है। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा कि बेटा, गरीबी कोई स्थायी स्थिति नहीं है, यह केवल ऊर्जा का असंतुलन है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का होता है। बृहस्पति देव धन, ज्ञान और सौभाग्य के कारक है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है या रुष्ट होता है, तो उस व्यक्ति के पास पैसा कभी नहीं टिकता। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसके घर में हमेशा अभाव बना रहता है। और बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे सरल और अचूक उपाय है गौ माता की सेवा। गाय के भीतर से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, वह हमारे दुर्भाग्य के काले बादलों को छांट देती है। आज मैं तुम्हें गुरुवार के दिन के जाने वाले उन 3 गुप्त उपायों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अगर तुमने पूरी श्रद्धा से कर लिया तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक गरीबी फटक भी नहीं पाएगी। राघवेश का रोम रोम खिल उठा। उसे लगा जैसे उसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। वह साधु महाराज के और करीब खिसक आया और बोला, प्रभु, मुझे वह उपाय बताइए। मैं हर नियम का पालन करूंगा। मैं वचन देता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मैं गौ माता की सेवा करूंगा। साधु महाराज ने कहा कि धीरज रखो राघवेश, इन उपायों को जानने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि गाय को क्या खिलाना है और किस भाव से खिलाना है। बहुत से लोग गाय को बचा कुचा खाना या बासी रोटी खिला देते हैं। यह सेवा नहीं बल्कि पाप है। गाय को कभी भी झूठा या सड़ा गला भोजन नहीं देना चाहिए। इससे घर में बीमारी और दरिद्रता आती है। साधु महाराज ने उस गाय की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, इस गौ माता की आंखों में देखो, तुम्हें वहां एक ब्रह्मांड दिखाई देगा। जब तुम गुरुवार के दिन गाय को पहली रोटी खिलाते हो, तो तुम सीधे बृहस्पति देव को भोग लगा रहे होते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें रोटी के अलावा उन 3 विशेष वस्तुओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जो धन को चुंबक की तरह खींचती है। यह ज्ञान मुझे मेरे गुरु ने हिमालय की कंदराओं में दिया था, और आज तक मैंने इसे किसी गृहस्थ को नहीं बताया। लेकिन तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा त्याग देखकर मुझे लग रहा है कि तुम इस ज्ञान के सही अधिकारी हो। साधु महाराज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि राघवेश, सबसे पहली बात जो तुम्हें गांठ बांध लेनी चाहिए वह यह है कि गुरुवार के दिन घर में कभी भी कबाड़ या गंदगी जमा नहीं होनी चाहिए। जिस घर में गंदगी होती है, वहां राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, और जहां राहु होता है, वहां से गुरु और शुक्र चले जाते हैं। इसलिए उपाय करने से पहले अपने घर और अपने मन को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। अब ध्यान से सुनो। वह पहली वस्तु जो तुम्हें गुरुवार के दिन गाय को खिलानी है, यह वस्तु तुम्हारे रसोई घर में ही मौजूद है, लेकिन लोग इसके चमत्कारिक गुणों को नहीं जानते। यह वस्तु सीधे तौर पर भगवान विष्णु को प्रिय है, और इसका रंग भी पीला है, जो बृहस्पति का प्रतीक है। राघवेश अपनी सांस रोके साधु महाराज के मुख की ओर देख रहा था। जंगल में हवाएं तेज हो गई थीं, और बरगद के पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे, मानो प्रकृति भी उस रहस्य को सुनने के लिए आतुर हो। साधु महाराज ने कहा कि वह पहली वस्तु है हल्दी और चने की दाल का पेड़ा, लेकिन इसे बनाने और खिलाने की एक खास विधि है।
अगर तुमने विधि में कोई चूक कर दी तो उसका फल नहीं मिलेगा। तुम्हें 1.25 पाव चने की दाल लेनी है और उसे बुधवार की रात को ही पानी में भिगो देना है। याद रखना, दाल साफ सुथरी होनी चाहिए और उसमें कोई कीड़ा या पत्थर नहीं होना चाहिए। गुरुवार की सुबह जब वह दाल फूल जाए तो उसे साफ पानी से धोकर उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। राघवेश ने बीच में टोकते हुए कहा कि महाराज, मेरे घर में तो अभी खाने के लिए आटा भी नहीं है, मैं चने की दाल और गुड़ कहां से लाऊंगा। साधु महाराज ने राघवेश की आंखों में देखा और कहा कि बेटा, विश्वास रखो, जब तुम संकल्प लेते हो तो परमात्मा खुद रास्ते खोल देते हैं। तुम गांव जाओ और किसी से भी केवल 1 मुट्ठी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ मांग लो। किसी एक व्यक्ति से नहीं मिले तो 5 घरों से मांग लो। भिक्षा मांगना अहंकार को तोड़ने का सबसे अच्छा साधन है। जब तुम्हारा अहंकार टूटेगा तभी कृपा का प्रवेश होगा। इस उपाय को करने के लिए तुम्हें अपना संकोच त्यागना होगा। यह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन मरण का प्रश्न है। राघवेश ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। उसे अपने अभिमान की बलि देनी होगी। साधु महाराज ने आगे समझाया कि जब तुम चने की दाल, गुड़ और हल्दी को मिलाओगे तो उसे आटे की एक लोई के अंदर भरकर एक पेड़ा बना लेना। हल्दी बृहस्पति का कारक है, चने की दाल स्वर्ण का प्रतीक है और गुड़ सूर्य का तेज है। जब ये तीनों चीजें मिलकर गौ माता के पेट में जाती है तो गाय के अंदर से एक ऐसी तृप्त ध्वनि निकलती है जो सीधे स्वर्गलोक तक जाती है। गाय जब उस पेड़े को खाकर प्रसन्न होती है तो उसके मुख से जो लार गिरती है वह अमृत के समान होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की जीभ पर वरुण देव का वास होता है। जब वह जीभ से तुम्हारे हाथों को चाटती है तो समझो कि तुम्हारी हाथों की लकीरें बदल रही हैं। राघवेश ने पूछा कि महाराज, क्या इसे खिलाने का कोई विशेष समय है? साधु महाराज बोले, हाँ राघवेश, इसे खिलाने का सबसे उत्तम समय है गोधूलि बेला या फिर सुबह का समय, जब सूर्य देवता अपनी लालिमा बिखेर रहे हों। दोपहर के समय या रात के अंधेरे में यह उपाय नहीं करना चाहिए और खिलाते समय तुम्हें एक विशेष मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र है सूरभ्य नमः। इस मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए तुम्हें अपने मन की कामना गौ माता से कहनी है। याद रखना, बोलकर नहीं, केवल मन ही मन। गाय हमारी भाषा नहीं समझती, लेकिन वह हमारे भावों को और हमारे मन की तरंगों को बहुत अच्छे से समझती है। साधु महाराज ने थोड़ा विराम लिया और फिर बोले कि राघवेश, यह तो थी पहली वस्तु, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। इसके साथ 2 और चीजें हैं जो इस उपाय को पूर्ण बनाती है। दूसरी वस्तु वह है जो तुम्हारे कर्ज को उतारने में मदद करेगी। अगर तुम्हारे ऊपर भारी कर्ज है और लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो यह दूसरी वस्तु रामबाण का काम करती है। अक्सर देखा गया है कि गरीबी के कारण इंसान कर्ज के जाल में फंस जाता है और फिर पूरी जिंदगी ब्याज चुकाने में ही निकल जाती है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तुम्हें गुरुवार के दिन गाय को केले का पत्ता और भीगे हुए मुनक्के खिलाने होंगे। राघवेश ने हैरानी से पूछा कि केले का पत्ता? साधु महाराज ने कहा, केले का पेड़ भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। जब तुम हरे केले के पत्ते पर भीगे हुए मुनक्के रखकर गाय को खिलाते हो तो तुम्हारे जीवन की सारी कड़वाहट उस पत्ते के साथ चली जाती है। मुनक्का लोह तत्व और ऊर्जा का प्रतीक है। यह उपाय करने से तुम्हारे शत्रुओं का नाश होता है और जो लोग तुम्हारे धन को रोक कर बैठे हैं उनका मन बदल जाता है। वे खुद आकर तुम्हारा धन लौटा देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि केले का पत्ता सूखा या कटा फटा नहीं होना चाहिए, वह एकदम हरा और ताजा होना चाहिए। राघवेश इन सब बातों को अपने मन में अंकित कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, लेकिन उसके मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी कि तीसरी वस्तु क्या है। साधु महाराज ने राघवेश की जिज्ञासा को भांप लिया। उन्होंने कहा कि राघवेश, तीसरी वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है। यह वस्तु धन को न केवल खींचती है बल्कि उसे घर में टिका कर भी रखती है। बहुत से लोग पैसा कमाते तो हैं, लेकिन वो दवाओं में या कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत बनी रहे और लक्ष्मी का स्थायी वास हो तो तुम्हें गुरुवार के दिन गाय को तीसरी वस्तु खिलानी होगी, और वह वस्तु है घी से चुबड़ी हुई रोटी और उस पर रखा हुआ एक टुकड़ा कपूर। राघवेश चौंक गया। उसने पूछा कि कपूर? मैंने तो कपूर को केवल आरती में जलते हुए देखा है।
क्या गाय को कपूर खिलाया जा सकता है? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले कि राघवेश, यही तो वह गुप्त ज्ञान है जो सबको नहीं पता। कपूर में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। यह शुक्र ग्रह का भी कारक माना जाता है। जब देसी घी की रोटी के साथ थोड़ा सा खाने वाला कपूर गाय के पेट में जाता है तो वह उसके शरीर के विष को खत्म करता है, और जब गाय निरोगी और प्रसन्न रहती है तो वह अपने भक्त को ऐश्वर्य का वरदान देती है। लेकिन याद रखना, कपूर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, चने के दाने के बराबर, और वह कपूर शुद्ध होना चाहिए, रासायनिक नहीं। साधु महाराज ने बताया कि जब तुम यह तीनों चीजें, चने की दाल वाला पेड़ा, केले के पत्ते पर मुनक्का और घी लगी रोटी के साथ कपूर लगातार 7 गुरुवार तक गाय को खिलाओगे तो तुम देखोगे कि चमत्कार कैसे होता है। पहले गुरुवार से ही तुम्हें इसके संकेत मिलने लगेंगे। तुम्हारे घर का वातावरण बदलने लगेगा, तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर हंसी लौटने लगेगी, और धन के ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन राघवेश, सावधान रहना। इस उपाय को करते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर तुमने उन नियमों को तोड़ा तो यह उपाय उल्टा असर भी कर सकता है। राघवेश ने डरते हुए पूछा कि महाराज, वह नियम क्या है? मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। साधु महाराज ने कहा कि सबसे पहला नियम तो यह है कि यह उपाय करते समय तुम्हें किसी को इसके बारे में बताना नहीं है। यह गुप्त दान है। अगर तुम ढिंडोरा पीटोगे तो इसका फल व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा नियम यह है कि गुरुवार के दिन तुम्हें अपने घर में किसी भी साधु संत या गरीब का अपमान नहीं करना है। अगर कोई दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाना चाहिए, उसे एक गुड़ का टुकड़ा ही क्यों ना दो। और तीसरा, सबसे कड़ा नियम यह है कि तुम्हें अपनी पत्नी का सम्मान करना होगा। जिस घर में गृह लक्ष्मी रोती है वहां जगत जननी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। साधु महाराज की बातें सुनकर राघवेश की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी गरीबी की झुंझलाहट कई बार अपनी पत्नी पर निकाली है। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी सुमेधा को दुखी नहीं करेगा। तभी साधु महाराज ने एक और रहस्य की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि राघवेश, ये उपाय तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन अभी भी एक बात बाकी है। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे पास तो अभी एक वक्त का भी राशन नहीं है, तो तुम अगले 7 गुरुवार तक यह सब कैसे करोगे? तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी इसी जंगल में छिपा है। साधु महाराज ने उस बरगद के पेड़ की एक जटा की ओर इशारा किया जो जमीन को छू रही थी। उन्होंने कहा कि उस जटा के नीचे की मिट्टी को थोड़ा हटाओ। राघवेश उठा और उस जटा के पास गया। उसने अपने हाथों से वहां की मिट्टी को हटाना शुरू किया। मिट्टी नरम थी और आसानी से हट गई। जैसे ही उसने थोड़ी मिट्टी हटाई, उसे वहां एक छोटी सी पोटली दिखाई दी। वह पोटली पुराने कपड़े की बनी थी। राघवेश ने उसे उठाया और साधु महाराज के पास ले आया। साधु महाराज ने कहा कि इसे खोलो। राघवेश ने कांपते हाथों से वह पोटली खोली। उसके अंदर जो था उसे देखकर राघवेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उस पोटली में सोने की कुछ पुरानी मोहरें और कुछ कीमती रत्न थे। उनकी चमक से राघवेश का चेहरा दमकने लगा। राघवेश ने घबराकर पोटली वापस रख दी और बोला कि महाराज, यह धन किसका है? मैं इसे नहीं ले सकता। ये चोरी होगी। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। साधु महाराज जोर से हंसे और बोले कि राघवेश, ये धन किसी का नहीं है। ये उस व्यापारी का है जिसने सालों पहले डाकुओं के डर से इसे यहां छिपाया था और फिर कभी वापस नहीं आया। उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसका कोई वारिस नहीं है। ये धन अब प्रकृति का है और प्रकृति ने यह धन तुम्हें देने का निर्णय लिया है। साधु महाराज ने समझाया कि यह धन तुम्हें भोग विलास के लिए नहीं मिल रहा है। यह ईश्वर की तरफ से तुम्हें दी गई एक मदद है ताकि तुम अपना जीवन पटरी पर ला सको और गौ माता की सेवा कर सको। इसमें से कुछ हिस्सा धर्म के काम में लगाना, कुछ से अपना कर्ज चुकाना और बाकी से कोई छोटा व्यापार शुरू करना। याद रखना, यह धन एक परीक्षा भी है। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो यह मिट्टी बन जाएगा। राघवेश की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसने साधु महाराज के चरण पकड़ लिए और बोला कि प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं इस उपकार को कैसे चुकाऊंगा? साधु महाराज ने अपने पैर पीछे खींच ली और कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर चुकाना ही है तो इस समाज का कर्ज चुकाओ, उन बेजुबान जानवरों का कर्ज चुकाओ जो भूख प्यास से मर रहे हैं। जाओ राघवेश, अपने घर जाओ। सुमेधा तुम्हारा इंतजार कर रही है और याद रखना
अगले गुरुवार से तुम्हारा व्रत शुरू हो रहा है, एक भी गुरुवार छूटना नहीं चाहिए। राघवेश ने वह पोटली उठाई। उसे अभी भी सपना सा लग रहा था। उसने गाय को प्रणाम किया जिसने उसे इस खजाने तक पहुंचाया था। वह गाय अब बड़ी आत्मीयता से उसे देख रही थी। राघवेश ने भारी मन से साधु महाराज से विदा ली। जब वह जंगल से बाहर निकल रहा था तो उसके कदम हवा में तैर रहे थे। उसकी थकान गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। धन आने के बाद इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। क्या राघवेश अपने वचनों पर टिक पाएगा? क्या वह 7 गुरुवार तक बिना किसी बाधा के वह उपाय कर पाएगा? क्योंकि नकारात्मक शक्तियां कभी भी किसी अच्छे काम को आसानी से पूरा नहीं होने देती। जैसे ही राघवेश गांव की सीमा पर पहुंचा, उसने देखा कि कुछ लोग उसके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। राघवेश का दिल बैठ गया। वह दौड़ता हुआ अपने घर की ओर भागा। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। गांव का जमींदार भीमराव अपने लठैतों के साथ खड़ा था और सुमेधा रोते हुए उसके पैरों में पड़ी थी। बच्चे एक कोने में दुबके हुए थर थर कांप रहे थे। भीमराव चिल्ला रहा था कि अगर आज शाम तक मेरा पुराना हिसाब चुकता नहीं हुआ तो मैं इस झोपड़ी में आग लगा दूंगा और तुम सबको गांव से बाहर निकाल दूंगा। राघवेश भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और बोला कि खबरदार, जो मेरे परिवार को हाथ भी लगाया। भीमराव ने मुड़कर देखा। राघवेश के तेवर बदले हुए थे। उसकी आंखों में अब वह पुरानी लाचारी नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी। उसने अपनी कमर में बंधी पोटली पर हाथ रखा। राघवेश की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर वहां खड़ा हर व्यक्ति सहम गया। जिस राघवेश को उन्होंने हमेशा सिर झुकाकर चलते देखा था, आज वही राघवेश शेर की तरह दहाड़ रहा था। भीमराव ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि ऐ ब्राह्मण, अपनी हैसियत में रहे। यह जो पोटली तूने कमर में दबा रखी है, इसमें क्या छिपा है? मुझे तो लगता है कि तूने कहीं चोरी की है। अभी तो तू कह रहा था कि तेरे पास एक दाना नहीं है, और अब यह तेवर। निकाल जो भी है तेरे पास, वरना आज तेरी खाल उधेड़ दूंगा। राघवेश ने बिना डरे अपनी पोटली में हाथ डाला। उसने उसमें से एक सोने की मोहर निकाली और उसे भीम सिंह के पैरों के पास फेंक दिया। सोने की मोहर मिट्टी पर गिरते ही खनकना उठी। उसकी चमक देखकर भीम सिंह और उसके लठैतों की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई साधारण सिक्का नहीं था, बल्कि राजा महाराजाओं के जमाने की शुद्ध सोने की मोहर थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सुमेधा भी अपनी आंसुओं भरी आंखों से यह दृश्य देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राघवेश ने कड़े स्वर में कहा कि उठा ले भीम सिंह, यह एक मोहर तेरे सारे कर्ज और ब्याज से भी ज्यादा है। आज के बाद मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। और सुन ले, यह चोरी का घन नहीं है, यह मेरे ईश्वर का न्याय है, जो देर से ही सही लेकिन आता जरूर है। भीम सिंह ने जल्दी से झुककर वह मोहर उठाई। उसने उसे दांतों से दबाकर परखा। वह असली सोना था। भीम सिंह का लालच और बढ़ गया, लेकिन राघवेश का रुद्र रूप देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने सोचा कि अभी यहां से चले जाना ही ठीक है, बाद में पता लगाऊंगा कि इस फटेहाल ब्राह्मण के पास यह खजाना कहां से आया। भीम सिंह अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वह राघवेश को एक ऐसी नजर से देख गया जिसमें कई सवाल और षड्यंत्र छिपे थे। भीड़ भी धीरे धीरे छंटने लगी। गांव वाले आपस में कानाफूसी करते हुए जा रहे थे। कोई कह रहा था कि राघवेश को कोई गड़ा हुआ धन मिल गया है, तो कोई कह रहा था कि जरूर इसने कोई तांत्रिक विद्या सिद्ध की है। लेकिन राघवेश को दुनिया की बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगा लिया। सुमेधा ने घबराते हुए पूछा कि स्वामी, यह सब क्या है? वह सोने का सिक्का आपके पास कहां से आया? आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? राघवेश ने सुमेधा को शांत करते हुए कहा कि सुमेधा, मुझ पर विश्वास रखो। मैं मर जाऊंगा, लेकिन कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं चलूंगा। यह गौ माता का आशीर्वाद है और एक सिद्ध संत की कृपा है। उसने सुमेधा को जंगल की सारी घटना संक्षेप में बता दी, लेकिन साधु महाराज के आदेशानुसार उसने गुप्त खजाने की पूरी सच्चाई और उन 3 उपायों के बारे में अभी विस्तार से नहीं बताया। उसने कहा कि समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी बस इतना समझ लो कि हमारे बुरे दिन बीत चुके हैं। उस रात राघवेश के घर में लंबे समय बाद चूल्हा जला। राघवेश बाजार गया और बच्चों के लिए अनाज, सब्जियां और थोड़ा दूध लेकर आया।
जब बच्चों ने पेट भर खाना खाया तो उनके चेहरों पर जो संतोष था उसे देखकर राघवेश की आत्मा तृप्त हो गई। उसने मन ही मन उस गाय और साधु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम किया। उस रात राघवेश और सुमेधा बहुत देर तक बातें करते रहे। राघवेश ने तय किया कि वह इस धन को व्यर्थ नहीं गंवाएगा। वह इससे एक छोटी सी किराने की दुकान खोलेगा और अपनी मेहनत से परिवार का भरण पोषण करेगा। दिन बीतते गए और देखते ही देखते गुरुवार का दिन आ गया। यह राघवेश के संकल्प का पहला दिन था। साधु महाराज की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सूर्योदय से पहले ही राघवेश उठ गया। उसने स्नान किया और पीले रंग की धोती पहनी जो वह अपने साथ बाजार से लाया था। सुमेधा ने पूछा कि आज आप इतनी सुबह कहां जा रहे हैं? राघवेश ने कहा कि सुमेधा, आज से मैं एक विशेष व्रत शुरू कर रहा हूं। मुझे गौ माता की सेवा करनी है। राघवेश ने रसोई में जाकर चने की दाल निकाली जिसे उसने बुधवार की रात को ही भिगो दिया था। दाल अच्छी तरह फूल चुकी थी। राघवेश ने उस दाल को साफ पानी से धोया। फिर उसने उसमें थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर हल्दी मिलाई। उसने आटे की एक लोई बनाई और उस मिश्रण को उसके अंदर भर दिया। यह वही हल्दी और चने की दाल का पेड़ा था जिसके बारे में साधु ने बताया था। राघवेश वो पेड़ा लेकर और एक लोटे में जल लेकर घर से निकला। उसे एक ऐसी गाय की तलाश थी जो भूखी हो और जिसे किसी सहारे की जरूरत हो। वह गांव की गलियों में घूमने लगा। ज्यादातर लोग अपनी गायों को बांध कर रखते थे, लेकिन राघवेश को सड़क पर घूमने वाली बेसहारा गाय चाहिए थी। कुछ दूर जाने पर उसे एक गाय दिखाई दी जो कूड़ा करकट के ढेर में मुंह मार रही थी। वह गाय बहुत कमजोर थी और उसके शरीर पर कई जगह घाव थे। लोग उसे डंडा मारकर अपने घर के आगे से भगा देते थे। राघवेश का दिल भर आया। उसने सोचा कि यही वह गौ माता है जिसे मेरी सेवा की जरूरत है। राघवेश धीरे धीरे उस गाय के पास गया। गाय उसे देखकर डर गई और पीछे हटने लगी। राघवेश ने बड़े प्रेम से उसे पुचकारा और हाथ में रखा हुआ पेड़ा उसकी ओर बढ़ाया। गाय ने पहले तो संकोच किया, लेकिन पेड़े की खुशबू पाकर वह आगे बढ़ी। जैसे ही गाय ने राघवेश के हाथ से वो पेड़ा खाया, राघवेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन मंत्र का जाप किया, सुरभ्य नमः। उसने अपने मन की कामना दोहराई कि हे जगत जननी, मेरे घर की दरिद्रता को दूर करो और मुझे सद्बुद्धि दो। गाय ने पेड़ा खाने के बाद अपनी खुरदुरी जीभ से राघवेश की हथेली को छाटा। राघवेश को लगा जैसे उसके शरीर में बिजली की तरंग दौड़ गई हो। उसने गाय के पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाया और घर वापस आ गया। उस दिन राघवेश ने अपनी नई दुकान का मुहूर्त किया। उसने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी जगह किराए पर ली और वहां किराने का सामान सजाया। गांव वाले जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज हैरानी से देख रहे थे। पहले ही दिन राघवेश की दुकान पर अच्छी बिक्री हुई। लोगों को राघवेश का व्यवहार और उसका ईमानदार स्वभाव पसंद आया। शाम तक राघवेश की जेब में इतने पैसे आ गए थे जितने वह पहले महीने भर में भी नहीं कमा पाता था। राघवेश समझ गया कि यह उस पहले उपाय का ही चमत्कार है। गुरु ग्रह अब अपना असर दिखा रहा था। हफ्ता बीत गया और दूसरा गुरुवार आ गया। राघवेश का उत्साह अब दोगुना हो चुका था। इस बार उसे कर्ज मुक्ति वाला उपाय करना था। साधु महाराज ने बताया था कि दूसरे गुरुवार को केले के पत्ते पर भीगे हुए मुनक्के खिलाने हैं। राघवेश ने बाजार से सबसे अच्छे मुनक्के खरीदे और उन्हें रात भर पानी में भिगो दिया। सुबह उसने एक ताजा और हरा केले का पत्ता तोड़ा। वह उसी गाय को ढूंढने निकला जिसे उसने पिछले हफ्ते खाना खिलाया था। वह गाय उसे उसी कूड़े के ढेर के पास मिल गई, लेकिन इस बार गाय उसे देखकर डरी नहीं, बल्कि रंभाते हुए उसके पास आ गई, मानो वह उसका ही इंतजार कर रही हो। राघवेश ने केले का पत्ता बिछाया और उस पर भीगे हुए मुनक्के रख दिए। गाय ने बड़े चाव से उन्हें खाया। राघवेश ने फिर से वही प्रार्थना की। घर लौटते ही राघवेश को एक शुभ समाचार मिला। उसका एक पुराना यजमान जो शहर चला गया था, अचानक उससे मिलने आया। उसने राघवेश को बताया कि उसके घर में शादी है और वो चाहता है कि शादी के सारे पूजा पाठ राघवेश ही कराए। उसने पेशगी के तौर पर राघवेश को एक मोटी रकम भी दी। राघवेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह दूसरा चमत्कार था। मुनक्के खिलाने से उसका रुका हुआ धन वापस आने लगा था और नए अवसर मिल रहे थे।
लेकिन मित्र कहते हैं ना कि जब दिया बहुत तेज जलता है तो उसकी रोशनी कई कीड़ों को भी अपनी ओर खींच लाती है। राघवेश की यह तरक्की गांव के कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। सबसे ज्यादा परेशान तो जमींदार भीम सिंह और वो किराने का दुकानदार सेठ गिरधारी लाल था, जिसकी दुकान राघवेश की दुकान खुलने की वजह से मंदी पड़ गई थी। गिरधारी लाल और भीम सिंह ने मिलकर राघवेश के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वे दोनों शाम को शराब के ठेके पर मिले। भीम सिंह ने कहा कि गिरधारी लाल, इस ब्राह्मण के पास जरूर कोई अलादीन का चिराग हाथ लग गया है। कल तक जो दाने दाने को मोहताज था, आज वह दुकान खोलकर बैठा है और शहर से उसे न्योते आ रहे हैं। गिरधारी लाल ने कान भरते हुए कहा कि चौधरी साहब, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मैंने देखा है कि यह हर गुरुवार को सुबह सुबह छिपकर कुछ टोना टोटका करता है। ये जंगल की तरफ जाता है और आवारा जानवरों को कुछ अजीब सी चीजें खिलाता है। हो ना हो, ये किसी पिशाच की साधना कर रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव पर मुसीबत ले आएगा और आपकी जमींदारी भी खतरे में पड़ जाएगी। भीम सिंह की आंखों में अंगारे दहक उठे। उसने कसम खाई कि वह राघवेश का सच सबके सामने लाकर रहेगा और उस खजाने को उससे छीन लेगा। तीसरा गुरुवार आने वाला था। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इस दिन स्थायी लक्ष्मी के लिए उपाय करना था। घी से चुबड़ी हुई रोटी और उस पर रखा हुआ कपूर। राघवेश को अंदाजा भी नहीं था कि उसके खिलाफ क्या खिचड़ी पक रही है। वह अपनी भक्ति में लीन था। बुधवार की रात को ही राघवेश ने सुमेधा से कहकर शुद्ध देसी घी का इंतजाम करवाया। सुमेधा अब राघवेश पर कोई सवाल नहीं उठाती थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से घर की हालत सुधरते देखी थी। गुरुवार की सुबह हुई। राघवेश ने स्नान किया और एक ताजी रोटी बनवाई। उसने उस पर अच्छी तरह घी लगाया और उस पर चने के बराबर भीमसेनी कपूर का टुकड़ा रखा। वह बड़ी सावधानी से उसे लेकर घर से निकला, लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। वो गाय उसे उसकी जगह पर नहीं मिली। राघवेश ने आसपास की गलियों में ढूंढा, लेकिन गाय का कहीं पता नहीं था। राघवेश का दिल घबराने लगा। साधु महाराज ने कहा था कि नियम टूटना नहीं चाहिए। 7 गुरुवार लगातार यह क्रम चलना चाहिए। अगर आज वो गाय को नहीं खिला पाया तो उसका संकल्प खंडित हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राघवेश पागलों की तरह गांव में घूमने लगा। सूरज चढ़ रहा था और गोधूली बेला का समय तो शाम को होता है, लेकिन राघवेश सुबह के समय ही खिलाता था, क्योंकि उसे दुकान खोलनी होती थी। तभी उसे एक सुनसान खंडहर के पास से गाय के रंभाने की आवाज आई। राघवेश दौड़कर वहां गया। उसने देखा कि कुछ शरारती तत्वों ने उस गाय को एक रस्सी से बांध रखा है और उसे तंग कर रहे हैं। यह भीम सिंह के भेजे हुए लठैत थे। वे गाय को डंडे मार रहे थे और हंस रहे थे। राघवेश का खून खौल उठा। एक ब्राह्मण जो चींटी को भी मारना पाप समझता है, आज उसे क्रोध आ गया। वह चिल्लाया कि दुष्टों, रुक जाओ। एक बेजुबान जानवर को सताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लठैठों ने मुड़कर देखा। उनमें से एक बोला कि अरे, आ गया वो ढोंगी पंडित। चौधरी साहब सही कहते थे, यह इसी गाय पर जादू टोना करता है। आज तो इसका खेल खत्म करके रहेंगे। उन गुंडों ने राघवेश को घेर लिया। राघवेश अकेला था और वे 4 थे। उसके हाथ में घी लगी रोटी और कपूर था। उसे अपनी जान की चिंता नहीं थी, लेकिन उसे चिंता थी कि वह रोटी जमीन पर न गिर जाए और गाय भूखी न रह जाए। राघवेश ने मन ही मन भगवान बृहस्पति को याद किया। उसने कहा कि हे प्रभु, यह मेरी परीक्षा है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी लाज रखना। गुंडों ने राघवेश को धक्का दिया। राघवेश गिरने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार हुआ। वो गाय जो रस्सी से बंधी थी, उसने एक जोर का झटका दिया और रस्सी तोड़ दी। गाय का रूप अचानक बदल गया। वह क्रोधित होकर उन गुंडों की तरफ दौड़ी। उसके सींगों में मानो यमराज का बल आ गया हो। गुंडे घबरा गए। उन्होंने कभी गाय को इतना आक्रामक नहीं देखा था। वे अपनी जान बचाकर वहां से भागे। गाय ने उन गुंडों को खदेड़ दिया और फिर शांत होकर राघवेश के पास आई। राघवेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह संभला और उसने वह रोटी गाय के सामने बढ़ा दी। गाय ने बड़े प्रेम से वह रोटी और कपूर खाया। जैसे ही कपूर गाय के पेट में गया, राघवेश को एक अद्भुत सुगंध का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे हवा में चंदन और केसर घुल गया हो। यह संकेत था कि उसका तीसरा उपाय भी सफल हो गया है। लेकिन राघवेश जानता था कि खतरा अब भी टला नहीं है। भीम सिंह अब और ज्यादा भड़क जाएगा।
घर लौटते समय राघवेश सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे गांव छोड़ देना चाहिए या फिर डटकर मुकाबला करना चाहिए। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर गांव की पंचायत बैठी है। भीम सिंह पंचों के बीच बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। सुमेधा दरवाजे के पीछे खड़ी रो रही थी। राघवेश को देखते ही भीम सिंह ने कहा कि आ गया यह पाखंडी। पंच परमेश्वर, आज फैसला हो ही जाए। यह आदमी गांव में अपशकुन फैला रहा है। हम इसे इस गांव में नहीं रहने देंगे। सरपंच ने गंभीर होकर राघवेश से पूछा कि राघवेश, भीम सिंह कह रहा है कि तुम काला जादू करते हो और तुमने चोरी के धन से यह दुकान खोली है। अपनी सफाई में तुम्हें क्या कहना है? अगर तुम सच साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अभी इसी वक्त गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। राघवेश ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब छिपने का समय नहीं है। उसे सत्य का सामना करना होगा, लेकिन बिना उस साधु का रहस्य खोले। यह एक धर्म संकट था। राघवेश भीड़ के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर में कहा कि सरपंच जी, मैं काशी का पढ़ा हुआ ब्राह्मण हूं। काला जादू करना मेरे संस्कारों में नहीं है। रही बात धन की, तो यह मेरे पूर्वजों का पुण्य है जो मुझे मिला है। लेकिन अगर आप सबको सबूत चाहिए तो चलिए मेरे साथ। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या करता हूं और मेरी शक्ति का स्रोत क्या है। राघवेश ने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया था। वह सबको उस जंगल में नहीं ले जा सकता था, लेकिन उसे अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी थी। भीम सिंह ने ताना मारा कि अरे, यह हमें बातों में उलझा रहा है। इसके घर की तलाशी लो, जरूर इसके घर में तंत्र मंत्र का सामान मिलेगा। भीम सिंह के इशारे पर कुछ लोग राघवेश के घर में घुसने के लिए आगे बढ़े। सुमेधा डर के मारे चिल्ला उठी। राघवेश ने रास्ता रोकते हुए कहा कि खबरदार, अगर किसी ने मेरे घर की चौखट लांघी, ये एक ब्राह्मण का घर है, कोई सराय नहीं। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। हाथापाई की नौबत आ गई थी। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, जिसे सब काकी कहते थे। काकी ने कांपती आवाज में कहा कि रुक जाओ सब लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये राघवेश कोई जादू टोना नहीं कर रहा। ये तो उस बीमार गाय की सेवा कर रहा था जिसे तुम सबने मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने उस दिन इसे अपनी धोती से गाय के घाव पोंछते हुए देखा था। क्या एक बीमार पशु की सेवा करना अब इस गांव में अपराध हो गया है? काकी की बात सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। भीम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वह नहीं जानता था कि किसी ने राघवेश को सेवा करते हुए देखा है। राघवेश ने काकी को धन्यवाद भरी नजरों से देखा। उसने सरपंच से कहा कि देखिए सरपंच जी, सेवा करना ही मेरा धर्म है और शास्त्रों में लिखा है कि गौ सेवा से बढ़कर कोई धन नहीं। अगर आपको लगता है कि यह अपराध है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन याद रखिए, जिस गांव में निर्दोष को सजा मिलती है वहां ईश्वर कभी वास नहीं करते। सरपंच एक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने भीमराव को डांटते हुए कहा कि बिना सबूत के किसी पर इतना बड़ा आरोप लगाना गलत है। राघवेश अपने धर्म का पालन कर रहा है। आज से कोई इसे परेशान नहीं करेगा। पंचायत खत्म हो गई। भीमराव अपमानित होकर वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग और तेज हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा कि ठीक है, पंचायत ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे वहां चोट पहुंचाऊंगा जहां तुझे सबसे ज्यादा दर्द होगा। मैं तेरे उस खजाने का पता लगाकर रहूंगा। राघवेश ने राहत की सांस ली। 3 गुरुवार बीत चुके थे और 3 उपाय पूरे हो चुके थे। अभी 4 गुरुवार और बाकी थे। राघवेश को पता था कि आगे की राह और भी मुश्किल होने वाली है। धन और प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ शत्रु भी बढ़ रहे थे, लेकिन उसे उस तीसरे उपाय कपूर और घी वाली रोटी पर पूरा भरोसा था। साधु ने कहा था कि कपूर सारी नकारात्मकता को सोख लेता है। अगले कुछ दिनों में राघवेश की दुकान बहुत बड़ी हो गई। उसने साथ वाली जमीन भी खरीद ली। अब वह केवल खुदरा सामान नहीं बेचता था, बल्कि शहर से थोक में माल मंगाने लगा था। उसके पास अब काम करने के लिए 2 नौकर भी थे। सुमेधा के शरीर पर अब फटी हुई साड़ी नहीं, बल्कि अच्छे वस्त्र थे। लेकिन राघवेश ने अपना नियम नहीं बदला। वह हर गुरुवार वही 3 चीजें बदल बदल कर नहीं, बल्कि क्रम से खिलाता रहा। वह साधु महाराज के बताए अनुसार 7 गुरुवार के चक्र को पूरा करने में लगा था। लेकिन चौथे गुरुवार से ठीक 1 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने राघवेश को हिलाकर रख दिया। शाम का समय था। राघवेश अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था।
तभी उसका नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला कि मालिक, गजब हो गया, आपके गोदाम में आग लग गई है। राघवेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। गोदाम में लाखों का माल भरा था और वह भी उधारी पर लिया हुआ। अगर वह जल गया तो राघवेश फिर से सड़क पर आ जाएगा। राघवेश नंगे पैर गोदाम की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आग की लपटें आसमान छू रही थीं। गांव वाले पानी डाल रहे थे, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। भीमराव दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। यह उसी की चाल थी। उसने सोचा था कि अब राघवेश बर्बाद हो जाएगा। राघवेश ने जलते हुए गोदाम को देखा और उसकी आंखों से आंसू बन निकले। क्या साधु महाराज का आशीर्वाद झूठा था? क्या गौ माता की सेवा का यही फल है? राघवेश हताश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। लेकिन तभी उसे याद आया कि कल गुरुवार है। कल उसे चौथा उपाय करना है। साधु ने कहा था कि चाहे जो हो जाए, विश्वास मत खोना, यह भी एक परीक्षा है। राघवेश उठा और उसने जलते हुए गोदाम की तरफ पीठ कर ली। उसने घर की तरफ कदम बढ़ाए। लोग हैरान थे कि वह अपनी जलती हुई संपत्ति को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। राघवेश ने सुमेधा से कहा कि जो जल रहा है उसे जलने दो, वह केवल वस्तुएं थीं। हमारा असली धन तो हमारा संकल्प है। कल गुरुवार है और कल मैं फिर से गौ माता के पास जाऊंगा। इस बार मेरी श्रद्धा की परीक्षा अग्नि से हो रही है। अगले दिन सुबह राघवेश ने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई। उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे क्योंकि सारा माल जल चुका था, लेकिन उसके घर में अभी भी वह गुप्त पोटली सुरक्षित थी जिसे उसने हाथ तक नहीं लगाया था। उसने उस पोटली से नहीं बल्कि अपनी पत्नी की एक छोटी सी अंगूठी बेचकर चने की दाल और गुड़ का इंतजाम किया। वह उसी जगह गया जहां गाय मिलती थी। गाय वहां पहले से खड़ी थी। राघवेश ने रोते हुए गाय को गले लगाया और कहा कि मां, सब कुछ खत्म हो गया। लोग हंस रहे हैं, मेरे शत्रु जीत रहे हैं, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। राघवेश ने गाय को भोग लगाया और जैसे ही उसने भोग लगाया, गांव से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वह हाँफ रहा था। उसने राघवेश से कहा कि पंडित जी, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। राघवेश ने पूछा, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने बताया कि आग गोदाम के बाहर वाले हिस्से में लगी थी जहां कबाड़ पड़ा था। जैसे ही आग अंदर के मुख्य दरवाजे तक पहुंची, अचानक हवा का रुख बदल गया और जोरदार बारिश शुरू हो गई, जबकि आसमान में एक भी बादल नहीं था। आग बुझ गई है और आपका अंदर रखा सारा कीमती माल पूरी तरह सुरक्षित है। एक धागा भी नहीं जला। राघवेश ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। यह संयोग नहीं था, यह प्रकृति का संरक्षण था। साधु महाराज ने सच कहा था कि जो गौ माता की शरण में है उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। भीम सिंह को जब यह खबर मिली तो उसे दिल का दौरा पड़ने जैसा महसूस हुआ। वह समझ गया कि वह किसी साधारण इंसान से नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे कोई दैवीय शक्ति खड़ी है। लेकिन कहानी में अभी असली मोड़ आना बाकी था। 4 गुरुवार बीत चुके थे। 5वां, 6ठा और 7वां गुरुवार अभी बाकी था। और सबसे बड़ा रहस्य जो साधु महाराज ने अंत में बताया था, वह अब सामने आने वाला था। साधु ने कहा था कि 7वें गुरुवार के बाद तुम्हें उस गाय को कुछ नहीं खिलाना है, बल्कि वह गाय तुम्हें कुछ देगी। वह क्या चीज थी जो गाय देने वाली थी? और क्या राघवेश उस अंतिम परीक्षा में सफल हो पाएगा जो स्वयं यमराज उसके सामने रखने वाले थे? गोदाम में लगी उस भयानक आग के बुझ जाने के बाद राघवेश का विश्वास हिमालय की तरह अटल हो गया था। गांव के लोग जो कल तक उसे शक की निगाह से देखते थे, अब उसे एक सिद्ध पुरुष मानने लगे थे। आग की लपटों के बीच से उसका सारा सामान सुरक्षित बच जाना कोई मामूली घटना नहीं थी। यह साक्षात ईश्वरीय कृपा का प्रमाण था। भीमसेना की सारी चालें उल्टी पड़ गई थीं और वह अपने ही घर में मुंह छिपाए बैठा था। राघवेश ने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि जब इंसान धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा कैसे करता है। 5वां गुरुवार आया। राघवेश के जीवन में अब सुख और शांति का वास था। उसकी दुकान दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। उसने अब केवल अपने लिए जीना छोड़ दिया था। साधु महाराज के आदेशानुसार वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और भूखे जानवरों की सेवा में लगाने लगा था। उसने गांव के बाहर एक प्याऊ बनवाया और बेसहारा गायों के लिए एक छोटी सी गौशाला का निर्माण शुरू करवाया। 5वें गुरुवार को जब वह गाय को चने की दाल और गुड़ का पेड़ा खिलाने गया तो उसके मन में एक अलग ही आनंद था। गाय ने बड़े प्रेम से भोग ग्रहण किया और राघवेश को आशीष दिया।
लेकिन मित्रों, समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं चलता। सुख के बाद दुख और दिन के बाद रात का आना तय है। राघवेश सोच रहा था कि उसकी परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि विधि का विधान उसके लिए एक और कठिन परीक्षा लिख रहा था। और यह परीक्षा धन की नहीं थी, बल्कि मोह और ममता की थी। छठा गुरुवार आने वाला था। राघवेश पूरी तैयारी में था, लेकिन बुधवार की शाम को अचानक उसके छोटे बेटे सोवित की तबीयत बिगड़ गई। सोवित स्कूल से लौटते ही जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। सुमेधा घबरा गई और जोर जोर से राघवेश को पुकारने लगी। राघवेश तुरंत सोवित को उठाकर बिस्तर पर ले गया। उसने देखा कि बच्चे की आंखें पत्थरा गई हैं और वह कुछ बोल नहीं पा रहा है। राघवेश ने तुरंत गांव के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया। वैद्य जी आए और उन्होंने सोवित की नाड़ी देखी। वैद्य जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने राघवेश को एक तरफ ले जाकर कहा कि राघवेश, तुम्हारे बेटे को कालजवर ने जकड़ लिया है। यह बहुत ही खतरनाक बुखार है। इसकी जड़ें शरीर के अंदर तक फैल चुकी हैं। मैं जड़ी बूटियां दे रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ज्यादा असर होगा। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। राघवेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस बेटे के लिए उसने दिन रात मेहनत की, आज वही बेटा मौत के मुहाने पर खड़ा था। सुमेधा का रो रो कर बुरा हाल था। वह राघवेश के पैरों में गिर गई और बोली कि स्वामी, आप तो कहते थे कि गौ माता हमारी रक्षा करेंगी, फिर हमारे बच्चे पर यह मुसीबत क्यों आई? राघवेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह पूरी रात सोवित के सिरहाने बैठा रहा और उसके माथे पर गीली पट्टियां रखता रहा, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अगली सुबह छठा गुरुवार था। राघवेश के लिए यह सबसे बड़ी धर्म संकट की घड़ी थी। एक तरफ उसका बेटा मौत से लड़ रहा था और उसे अपने पिता की जरूरत थी। दूसरी तरफ उसका संकल्प था जिसे वह तोड़ नहीं सकता था। साधु महाराज ने स्पष्ट कहा था कि 7 गुरुवार लगातार उपाय करना है। अगर एक भी गुरुवार बीच में छूट गया तो सारी तपस्या भंग हो जाएगी और वह सुरक्षा चक्र टूट जाएगा जो उसके परिवार की रक्षा कर रहा है। सुबह होते ही राघवेश नहा धोकर तैयार होने लगा। सुमेधा ने उसे जाते देखा तो वह चिल्ला उठी। उसने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? हमारा बच्चा अंतिम सांसें गिन रहा है और आपको पूजा पाठ की पड़ी है। अगर आज सोवित को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। रुक जाइए, आज मत जाइए। भगवान भी तो सब देखते हैं, वो समझ जाएंगे कि आप मजबूरी में नहीं आए। राघवेश की आंखों में आंसू थे। उसका दिल फट रहा था। एक पिता का मन कह रहा था कि वो रुक जाए, लेकिन उसकी आत्मा कह रही थी कि अगर आज वो रुक गया तो शायद सोवित को बचाने का आखिरी रास्ता भी बंद हो जाएगा। राघवेश ने सुमेधा के सिर पर हाथ रखा और भारी मन से बोला कि पगली, मैं पूजा करने नहीं जा रहा हूं। मैं तो अपने बेटे की जान की भीख मांगने जा रहा हूं। उस वैद्य की दवा ने काम करना बंद कर दिया है। अब केवल गौ माता की दुआ ही उसे बचा सकती है। मुझे मत रोको सुमेधा, अगर मैं आज रुक गया तो हम हार जाएंगे। राघवेश झटके से घर के बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे। उसे लग रहा था कि वह अपने बेटे को छोड़कर जा रहा है। राघवेश उस स्थान पर पहुंचा जहां वह गाय मिलती थी। आज गाय एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठी थी। राघवेश को देखते ही वह रंभाने लगी, लेकिन आज उसकी आवाज में दर्द था। राघवेश ने कांपते हाथों से केले के पत्ते पर मुनक्के रखे। आज छठा गुरुवार था, इसलिए मुनक्के खिलाने थे। जैसे ही राघवेश ने पत्ता आगे बढ़ाया, गाय की आंखों से 2 मोटी बूंदें आंसुओं की टपक पड़ी। गाय रो रही थी। राघवेश यह देखकर सन्न रह गया। उसने गाय के गले से लिपटकर विलाप करना शुरू कर दिया। राघवेश ने कहा कि मां, तू तो सब जानती है, मेरा बेटा मर रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी सारी दौलत, सारी शोहरत ले ले, लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। मैंने तेरी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर यह कैसी परीक्षा है? गाय ने अपना सिर राघवेश के कंधे पर रख दिया और उसे चाटने लगी, मानो वो उसे सांत्वना दे रही हो कि धीरज रखो। राघवेश वहां बहुत देर तक बैठा रहा। उसे घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं घर पहुंचते ही उसे कोई मनहूस खबर न मिले। जब वो घर लौटा तो देखा कि घर के बाहर भीड़ जमा है। राघवेश की धड़कनें रुक गईं। क्या अनर्थ हो गया? वह भीड़ को चीरता हुआ अंदर गया। उसने देखा कि वैद्य जी सोवित की नाड़ी पकड़कर बैठे हैं और सुमेधा बेहोश पड़ी है।
वैद्य जी ने राघवेश को देखकर सिर हिलाया और कहा कि राघवेश चमत्कार है। अभी आधे घंटे पहले इसकी सांसें लगभग रुक गई थी, लेकिन अचानक इसके शरीर में एक कंपन हुआ और बुखार तेजी से उतरने लगा। अब यह खतरे से बाहर है। राघवेश वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने आसमान की ओर हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। वह समझ गया कि जब वह गाय के गले लगकर रो रहा था और गाय ने उसे चाटा था, ठीक उसी समय यहां उसके बेटे के प्राण वापस आए थे। गौ माता ने उसके बेटे के रोग को अपने ऊपर ले लिया था। राघवेश ने सुमेधा को होश में लाया और उसे खुशखबरी दी। घर में फिर से खुशियां लौट आई, लेकिन राघवेश के मन में अभी भी एक चिंता थी। उसने देखा था कि गाय रो रही थी। क्या उस मूक पशु ने वास्तव में मेरे बेटे की बला अपने ऊपर ले ली है? हफ्ता बीतने लगा। सोवित अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन राघवेश का मन अब आने वाले 7वें और आखिरी गुरुवार पर टिका था। साधु महाराज की वह बात उसके कानों में गूंज रही थी कि 7वें गुरुवार के बाद गाय तुम्हें कुछ देगी। आखिर वो क्या चीज होगी और क्या यह अंतिम गुरुवार शांति से बीत जाएगा? राघवेश को नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा शत्रु भीमराव अभी शांत नहीं बैठा है। भीम सिंह ने अपनी हार नहीं मानी थी। उसे पता चल गया था कि राघवेश हर गुरुवार को जंगल के किनारे उस गाय के पास जाता है। भीम सिंह ने एक बहुत ही घिनौनी योजना बनाई थी। उसने सोचा कि अगर राघवेश की शक्ति वह गाय है, तो क्यों ना उस गाय को ही खत्म कर दिया जाए। अगर गाय ही नहीं रहेगी तो राघवेश पूजा किसे करेगा? और अगर 7वां गुरुवार खंडित हो गया तो साधु के कहे अनुसार राघवेश का सारा वैभव मिट्टी में मिल जाएगा। भीम सिंह ने शहर से एक कसाई को बुलाया था। उसने उस कसाई को मोटी रकम दी और कहा कि उस खास गाय को पकड़ कर ले जाओ और इसका काम तमाम कर दो। 7वें गुरुवार की पूर्व संध्या थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। राघवेश को रात भर नींद नहीं आई। उसे बुरे सपने आते रहे। कभी उसे दिखता कि वह गाय खून से लथपथ है, तो कभी उसे दिखता कि साधु महाराज गुस्से में उससे श्राप दे रहे हैं। राघवेश पसीने से लथपथ होकर जाग गया। बाहर तेज आंधी चल रही थी। उसने सोचा कि यह आंधी तूफान कोई अपशकुन है। उसे लगा कि उसे अभी जाकर देखना चाहिए कि गाय सुरक्षित है या नहीं। लेकिन रात के अंधेरे और तूफान में जंगल जाना खतरे से खाली नहीं था। सुबह होने का इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे भोर की किरण फूटी। आज 7वां और आखिरी गुरुवार था। आज का उपाय था घी लगी रोटी और कपूर। राघवेश ने पूजा की थाली तैयार की। आज उसके हाथों में एक अजीब सी कंपन थी। सुमेधा ने तिलक लगाकर उसे विदा किया और कहा कि विजय भव, आप अपनी तपस्या पूरी करके ही लौटेंगे। राघवेश तेज कदमों से जंगल के किनारे पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उठ गए। वहां गाय नहीं थी। वहां जमीन पर संघर्ष के निशान थे। घास उखड़ी हुई थी और मिट्टी पर खून की कुछ बूंदें भी थीं। राघवेश का दिल बैठ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, गौ माता, गौ माता। लेकिन आंधी की साए साए के अलावा कोई जवाब नहीं आया। राघवेश समझ गया कि अनर्थ हो चुका है। किसी ने गाय का अपहरण कर लिया है। यह आखिरी गुरुवार था। अगर आज सूर्य ढलने से पहले उसने गाय को भोग नहीं लगाया तो उसका 6 हफ्तों का तप व्यर्थ हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि जिस गाय ने उसके बेटे की जान बचाई थी, वह आज खुद संकट में थी। राघवेश के अंदर का भय अब क्रोध में बदल गया। उसने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और अपने माथे पर लगाई। उसने कसम खाई कि आज वह पाताल से भी ढूंढकर अपनी गौ माता को वापस लाएगा। राघवेश ने खून के निशानों का पीछा करना शुरू किया। वह निशान जंगल के उस तरफ जा रहे थे जहां एक पुराना और वीरान बूचड़खाना था जो सालों से बंद पड़ा था। राघवेश समझ गया कि यह किसका काम हो सकता है। वह दौड़ता हुआ उस तरफ गया। झाड़ियों और कांटों ने उसके कपड़े फांद दिए। उसके पैरों से खून बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। जब वह उस पुराने खंडहर के पास पहुंचा तो उसे अंदर से गाय के रंभानी की दर्दनाक आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर राघवेश की रूह कांप गई। उसने एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांक कर देखा। अंदर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। भीम सिंह और वह कसाई वहां खड़े थे। गाय को रस्सियों से बुरी तरह जकड़कर जमीन पर गिराया गया था। कसाई अपनी बड़ी सी छुरी तेज कर रहा था और भीम सिंह हंस रहा था। भीम सिंह कह रहा था कि आज इस जानवर का खेल खत्म और इसके साथ ही उस राघवेश की किस्मत का भी अंत हो जाएगा। जब वह यहां आएगा तो उसे केवल इसकी हड्डियां मिलेंगी।
राघवेश के पास कोई हथियार नहीं था। वह अकेला था और अंदर 2 हथियारबंद और क्रूर लोग थे। लेकिन राघवेश के पास एक हथियार था जो लोहे की तलवार से भी ज्यादा तेज था, उसका संकल्प और उसका धर्म। राघवेश ने आसपास देखा, उसे वहां एक लोहे की भारी रॉड पड़ी दिखाई दी। उसने उसे उठा लिया। एक शांत और पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण आज रणचंडी का रूप धारण करने वाला था। राघवेश ने मुख्य दरवाजा जोर से लात मारकर खोला। दरवाजा चरमराकर खुल गया। भीम सिंह और कसाई चौंक कर मुड़े। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर राघवेश खड़ा है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। वह किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि साक्षात काल की तरह लग रहा था। भीम सिंह ने हकलाते हुए कहा कि तू यहां कैसे आ गया? राघवेश ने गरजते हुए कहा कि भीम सिंह, मैंने तुझे माफ किया था, लेकिन आज तूने मेरे आराध्य पर हाथ डाला है। आज तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। कसाई ने अपनी छुरी तानी और राघवेश की तरफ दौड़ा। राघवेश ने पूरी ताकत से रॉड घुमाई और कसाई के हाथ पर दे मारी। कसाई चीखता हुआ दूर जा गिरा और उसकी छुरी छूट गई। अब राघवेश और भीम सिंह आमने सामने थे। भीम सिंह डर के मारे पीछे हट रहा था। उसने कहा कि राघवेश, पागल मत बन, मैं तुझे जितना पैसा चाहिए दे दूंगा। हम समझौता कर लेते हैं। राघवेश ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा कि पाप का समझौता नहीं होता भीम सिंह, उसका केवल अंत होता है। राघवेश ने भीम सिंह की तरफ वार नहीं किया, बल्कि वह तेजी से गाय की तरफ लपका। उसका पहला उद्देश्य गाय को खोलना था। उसने जल्दी से रस्सियां खोली। गाय आजाद होते ही खड़ी हो गई। उसने भीम सिंह की तरफ देखा। भीम सिंह दीवार से सट गया। उसे लगा कि गाय उसे मार डालेगी, लेकिन गाय ने उसे नहीं मारा। वह शांत हो गई और राघवेश के पीछे आकर खड़ी हो गई, मानो कह रही हो कि अब तू संभाल। राघवेश ने अपनी पूजा की थाली निकाली जो उसने अपनी कमर में बांध रखी थी। भीम सिंह और कसाई डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। उन्हें अपनी जान बचाना ही सही लगा। राघवेश ने कांपते हाथों से घी लगी रोटी और कपूर निकाला। उसने जलती हुई आंखों से गाय को देखा। गाय के शरीर पर रस्सियों के निशान थे और खून रिस रहा था। राघवेश रोते हुए बोला कि मुझे माफ कर दे मां, मेरी वजह से तुझे यह कष्ट सहना पड़ा। राघवेश ने वह रोटी गाय के मुंह के पास की। यह 7वां और आखिरी भोग था। जैसे ही गाय ने वह रोटी खाई और कपूर का टुकड़ा निगला, वातावरण में एक अलौकिक सन्नाटा छा गया। अचानक उस खंडहर के अंदर एक तेज प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि राघवेश को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वह गाय वहां नहीं थी। वहां एक दिव्य ज्योतिपूज खड़ा था जो धीरे धीरे एक आकृति ले रहा था। राघवेश समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। क्या उसकी तपस्या पूरी हो गई या यह कोई नया चमत्कार है? साधु महाराज ने कहा था कि 7वें गुरुवार के बाद गाय तुम्हें कुछ देगी, लेकिन वहां तो गाय गायब हो चुकी थी। राघवेश चारों तरफ देखने लगा। तभी उस प्रकाश के बीच से एक आवाज आई। वह आवाज न तो किसी पुरुष की थी और न किसी स्त्री की। वह एक गूंज थी जो सीधे आत्मा में उतर रही थी। आवाज ने कहा, राघवेश, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने धन से पहले धर्म को चुना, तुमने पुत्र से पहले कर्तव्य को चुना और आज तुमने अपने प्राणों की परवाह न करके मेरी रक्षा की। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। राघवेश घुटनों के बल बैठ गया। वह प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ और वहां जमीन पर एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली वस्तु पड़ी रह गई। यह वही वस्तु थी जिसका वादा साधु ने किया था। राघवेश खिसकते हुए उस वस्तु के पास गया। उसने देखा कि वह एक गोरूचन का टुकड़ा था और उसके साथ एक छोटी सी बांसुरी थी जो मिट्टी की बनी लग रही थी। राघवेश ने उसे उठा लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। तभी उसके कानों में साधु महाराज की आवाज गूंजी, जब तुम्हें वह वस्तु मिल जाए तो उसे लेकर सीधे मेरे पास उस बरगद के पेड़ के नीचे आना, घर मत जाना। राघवेश ने उस दिव्य उपहार को माथे से लगाया। उसका मन अब पूरी तरह से शांत था। उसके सारे शत्रु परास्त हो चुके थे। उसका पुत्र ठीक था और उसका 7 गुरुवार का संकल्प पूरा हो चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे यह जानना था कि इस गोरूचन और मिट्टी की बांसुरी का रहस्य क्या है और साधु महाराज उसे अंतिम दीक्षा क्या देने वाले हैं जो उसकी 7 पीढ़ियों को तार देगी। राघवेश जंगल के उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा जहां से यह सब शुरू हुआ था। वहां पहुंचकर उसे एक ऐसा सत्य पता चलने वाला था जो उसके होश उड़ा देगा।
क्या साधु महाराज वास्तव में कोई इंसान थे या वह भी किसी लीला का हिस्सा थे? राघवेश उस घने जंगल के बीच से गुजर रहा था, लेकिन अब उसे न तो कांटों की चुभन महसूस हो रही थी और न ही शारीरिक थकान। उसके हाथों में वह गोरुचन और वह छोटी सी मिट्टी की बांसुरी थी। उन दोनों वस्तुओं से एक ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जो उसके रोम रोम को स्पंदित कर रही थी। जंगल के जिस रास्ते से वह पहले डरता हुआ गुजरता था, आज वही रास्ता उसे फूलों की सेज जैसा लग रहा था। पक्षी उसके स्वागत में चहचहा रहे थे और हवाएं उसके कानों में विजय गीत गा रही थीं। राघवेश का मन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके भीतर का वह डरा हुआ गरीब ब्राह्मण अब मर चुका था और उसकी जगह एक ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष ने ले ली थी जिसने साक्षात मृत्यु और भय का सामना किया था। चलते चलते राघवेश उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वह ठिठक गया। 7 हफ्ते पहले जब वह यहां आया था तो यह स्थान एक साधारण जंगल का हिस्सा लगता था, लेकिन आज वहां एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। उस बरगद के पेड़ के हर पत्ते से एक सुनहरी आभा निकल रही थी। साधु महाराज उसी चबूतरे पर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे कोई शांत सरोवर हो। राघवेश के आते ही साधु महाराज ने अपनी आंखें नहीं खोली, बल्कि एक मंद मुस्कान उनके होठों पर तैर गई, मानो उन्होंने राघवेश के आने की आहट को अपनी आत्मा से महसूस कर लिया हो। राघवेश धीरे से चबूतरे के पास गया और उसने साधु महाराज के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसने वह गोरोच्छन और बांसुरी उनके सामने रख दी। राघवेश की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता और भक्ति के थे। कुछ क्षणों तक वहां गहरा सन्नाटा रहा, केवल हवा के चलने की सरसराहट सुनाई देती रही। फिर साधु महाराज ने अपनी गहरी और तेजस्वी आंखें खोली। उनकी दृष्टि राघवेश पर पड़ते ही राघवेश को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर झांक लिया हो। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा कि राघवेश, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। कलयुग में जहां भाई भाई का सगा नहीं होता, वहां तुमने एक पशु के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। तुम्हारी यह निष्ठा देखकर आज देवलोक भी प्रसन्न है। राघवेश ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, यह सब आपकी कृपा है। अगर आप मुझे मार्ग न दिखाते तो मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था। आपने मुझे जीवन का उद्देश्य दिया, लेकिन प्रभु, मैं अभी भी अज्ञानी हूं। वह गाय अंत में दिव्य ज्योति बनकर गायब क्यों हो गई? और यह 2 वस्तुएं जो उसने मुझे दी हैं, इनका मैं क्या करूं? यह गोरोच्छन और यह मिट्टी की बांसुरी साधारण नहीं लगती। कृपया मेरे इस भ्रम को दूर करें। मैं इन दैवीय उपहारों का भार उठाने में खुद को असमर्थ पा रहा हूं। साधु महाराज ने उस गोरोच्छन के टुकड़े को अपने हाथ में उठाया। वह टुकड़ा सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। साधु ने कहा कि राघवेश, ध्यान से सुनो। यह कोई साधारण पत्थर या मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। यह साक्षात सिद्ध गोरोच्छन है। शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत कम मिलता है, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ है। यह केवल उसी गाय के शरीर से प्राप्त होता है जो दिव्य होती है और जिसे कामधेनु का अंश माना जाता है। गोरोच्छन में माता लक्ष्मी की आकर्षण शक्ति होती है। इसे वशीकरण और समृद्धि का महायंत्र माना जाता है। जिसके घर में यह सिद्ध गोरोच्छन स्थापित होता है, वहां दरिद्रता तो क्या, दरिद्रता की परछाई भी प्रवेश नहीं कर सकती। साधु महाराज ने आगे समझाया कि राघवेश, दुनिया में धन कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस धन को पवित्र रखना मुश्किल है। बहुत से लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, लेकिन वह धन उनके विनाश का कारण बनता है। लेकिन यह गोरोच्छन तुम्हें सात्विक धन प्रदान करेगा। यह धन तुम्हें शांति देगा, सुख देगा और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। तुम्हें इस गोरोच्छन को अपने घर के पूजा स्थान में लाल कपड़े में बांध कर रखना है। हर गुरुवार को इसे धूप दीप दिखाना है। जब तक यह तुम्हारे घर में रहेगा, दुनिया की कोई भी बुरी नजर तुम्हारे परिवार को छू नहीं पाएगी। यहां तक कि राज दरबार में भी तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा और जो लोग आज तुम्हारे शत्रु हैं, वे भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। राघवेश यह सुनकर धन्य हो गया, लेकिन उसकी नजर अब उस मिट्टी की बांसुरी पर थी। उसने पूछा कि महाराज, गोरोच्छन का महत्व तो मैं समझ गया, यह धन और सुरक्षा के लिए है, लेकिन यह मिट्टी की बांसुरी, यह तो बहुत ही साधारण और नाजुक लग रही है। क्या इसका भी कोई विशेष प्रयोजन है? साधु महाराज ने उस बांसुरी को उठाया और उसे अपने माथे से लगाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने कहा कि
राघवेश, तुम इसे साधारण समझ रहे हो क्योंकि यह मिट्टी की बनी है, लेकिन याद रखना, हमारा शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है। मिट्टी में ही सृजन की शक्ति होती है। साधु ने रहस्य खोलते हुए कहा कि राघवेश, धन और वैभव के साथ एक बहुत बड़ा दोष आता है, और वह है अहंकार। जब इंसान के पास पैसा आता है तो वह भगवान को भूल जाता है, वह दूसरों को छोटा समझने लगता है, और यही अहंकार उसके पतन का कारण बनता है। यह बांसुरी उसी अहंकार को नष्ट करने का यंत्र है। यह बांसुरी भगवान कृष्ण के नाद ब्रह्म का प्रतीक है। जिस घर में सुबह शाम इस बांसुरी की धीमी आवाज गूंजती है, वहां कलह और क्लेश कभी नहीं होता। धन आने पर परिवार में जो बंटवारे होते हैं, भाई भाई में जो झगड़े होते हैं, यह बांसुरी उन झगड़ों को रोकती है। साधु महाराज ने राघवेश को आदेश दिया कि तुम्हें इस बांसुरी को बजाना सीखना होगा, या तुम्हारे बच्चों को इसे बजाने के लिए कहना होगा। जब भी तुम्हारे मन में क्रोध आए या घमंड आए, तो बस एक बार इस बांसुरी को अपने होठों से लगा लेना। इसकी मधुर ध्वनि तुम्हारे मन को शांत कर देगी और तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम एक सेवक हो, स्वामी नहीं। गोरोचन तुम्हें बाहरी समृद्धि देगा और यह बांसुरी तुम्हें आंतरिक शांति देगी। और जीवन में सफल वही है जिसके पास यह दोनों हो। केवल धन वाला व्यक्ति गरीब है अगर उसके पास शांति नहीं है। राघवेश एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार रहा था। उसे लगा जैसे उसे वेदों का सार मिल गया हो। तभी साधु महाराज ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि राघवेश, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना वास्तविक परिचय दूं और यह बताओ कि मैंने तुम्हें ही क्यों चुना। राघवेश चौंक गया। वह बड़े ध्यान से सुनने लगा। साधु महाराज ने कहा कि राघवेश, मैं कोई साधारण तपस्वी नहीं हूं। मैं पिछले 300 वर्षों से इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं। मैं उस सही पात्र का इंतजार कर रहा था जो मेरे इस ज्ञान को संभाल सके। बहुत से लोग आए, बहुत से राजा महाराजा आए, लेकिन उन सब की आंखों में केवल लालच था। वे गाय को केवल दूध देने वाला पशु समझते थे। साधु महाराज ने बताया कि केवल तुम ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपनी भूख मिटाने से पहले गाय की भूख मिटाई। उस दिन जब तुमने उस गाय को अपनी हरी घास खिलाई थी, उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि तुम ही इस विद्या के अधिकारी हो। वह गाय जिसे तुम 7 हफ्तों से खिला रहे थे, वह जंगल की कोई भटकती हुई गाय नहीं थी। वह मेरी योग माया से प्रकट की गई एक परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम हर परिस्थिति में अपने धर्म पर टिके रह सकते हो। जब तुमने धन मिलने पर भी घमंड नहीं किया, जब पुत्र के बीमार होने पर भी विश्वास नहीं खोया, और जब प्राणों का संकट आने पर भी गाय की रक्षा की, तो तुमने मेरी तीनों परीक्षाओं को पास कर लिया। राघवेश यह सुनकर अवाक रह गया। इसका मतलब वह सब एक लीला थी। वह आग, वह बीमारी, वह गुंडे, सब एक पूर्व निर्धारित नाटक का हिस्सा थे। राघवेश ने पूछा कि महाराज, तो क्या मेरा बेटा सोवित सच में बीमार नहीं था? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बीमारी असली थी, राघवेश, और आग भी असली थी। प्रकृति के नियम मेरे लिए भी समान है, लेकिन तुम्हारा विश्वास उससे भी ज्यादा असली था। तुम्हारे विश्वास ने ही उस जहर को अमृत में बदला। यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए किया गया था। बिना तपाए सोना कुंदन नहीं बनता। अब तुम कुंदन बन चुके हो। साधु महाराज ने अपने आसन से उठते हुए कहा कि राघवेश, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मुझे अब हिमालय की ओर उच्च कंदराओं में जाना है, जहां मेरा शरीर विलीन होगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक अंतिम वचन और एक चेतावनी देना चाहता हूं। तुमने 7 पीढ़ियों की बात सुनी थी ना? यह गोरोचन और यह बांसुरी तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक तभी काम करेंगे जब तुम और तुम्हारे वंशज एक नियम का पालन करेंगे। वह नियम बहुत सरल है, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन है। राघवेश ने झुककर पूछा कि महाराज, वह नियम क्या है? मैं अपने प्राण देकर भी उसका पालन करूंगा और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाऊंगा। साधु महाराज ने अपनी तर्जनी उंगली उठाकर कहा कि वह नियम है अन्न का अपमान न करना और अतिथि को देवता मानना। जिस दिन तुम्हारे घर से कोई भूखा वापस चला गया, या जिस दिन तुम्हारे घर के डस्टबिन में अन्न का अपमान हुआ, उसी दिन इस गोरोचन की शक्ति क्षीण होने लगेगी। यह दैवीय शक्तियां बहुत पवित्र होती हैं। वे केवल उसी घर में वास करती हैं जहां अन्न को ब्रह्मा माना जाता है। साधु महाराज ने अपनी झोली से कुछ सूखी हुई जड़ी बूटियां निकाली और राघवेश को दी। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारे बेटे सोवित के लिए है। इसे पानी में घिसकर पिला देना। उसके शरीर की रही सही कमजोरी भी दूर हो जाएगी और उसे दिव्य बुद्धि प्राप्त होगी।
राघवेश ने उन जड़ी बूटियों को माथे से लगाया। अब विदाई का समय आ गया था। राघवेश का मन भारी हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपने पिता को खो रहा है। उसने साधु महाराज के चरण पकड़ लिए और बोला कि महाराज, मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझे अभी और ज्ञान चाहिए। मैं इस संसार में अकेला कैसे चलूंगा। साधु महाराज ने राघवेश के सिर पर हाथ रखा और कहा कि राघवेश, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ अब 3 शक्तियां हैं, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी गौमाता का आशीर्वाद और मेरा दिया हुआ यह ज्ञान, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास एक पवित्र हृदय है। जाओ राघवेश, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। समाज को तुम्हारी जरूरत है। तुम जैसे लोगों को ही समाज में उदाहरण बनना होगा कि धर्म के रास्ते पर चलकर भी धनवान बना जा सकता है। याद रखना, गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी से लड़ने के लिए अधर्म का सहारा लेना पाप है। साधु महाराज ने राघवेश को पीछे मुड़कर न देखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम यहां से जाओ तो सीधे अपने घर जाना, रास्ते में किसी से बात मत करना। राघवेश ने आदेश का पालन किया। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और भारी कदमों से वापस मुड़ गया। जैसे ही वह कुछ दूर गया, उसे पीछे से एक शंखनाद की ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि इतनी तीव्र और पवित्र थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। राघवेश का मन हुआ कि वह पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया और चलता रहा। जब राघवेश जंगल से बाहर निकला तो शाम हो चुकी थी। गोधूली बेला का समय था। सूरज डूब रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। यह वही समय था जब वह गाय को भोग लगाता था। आज उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसका दामन खुशियों से भरा था। गांव के लोग उसे आते देख रहे थे। उनकी नजरें अब बदल चुकी थीं। जो लोग कल तक उसे ताने मारते थे, आज वे आदर से सिर झुका रहे थे। भीम सिंह के भाग जाने के बाद गांव का माहौल भी बदल गया था। राघवेश जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो सुमेधा आरती की थाली लेकर खड़ी थी, मानो उसे पता था कि उसका पति आज विजय प्राप्त करके लौटा है। राघवेश ने घर में प्रवेश किया। उसने सबसे पहले उन दिव्य वस्तुओं को अपने पूजा घर में स्थापित किया। उसने लाल कपड़ा बिछाया और उस पर गोरोचन रखा और पास ही वह बांसुरी रख दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, घर के वातावरण में एक सुगंध फैल गई। यह वही सुगंध थी जो उसे गाय के कपूर खाने पर महसूस हुई थी। उस रात राघवेश के घर में एक उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन राघवेश शांत था। वह अपनी दुकान की बढ़ती हुई कमाई या लोगों की वाहवाही के बारे में नहीं सोच रहा था। वह उस जिम्मेदारी के बारे में सोच रहा था जो साधु महाराज ने उसे दी थी। उसे अपनी 7 पीढ़ियों के लिए एक नींव रखनी थी। उसने अपने बच्चों को पास बुलाया। सोवित अब ठीक था और दूसरा बेटा रोमित भी पास बैठा था। राघवेश ने उन्हें वह बांसुरी दिखाई और कहा कि बच्चों, यह हमारी असली जायदाद है। राघवेश ने बच्चों को वह कहानी सुनानी शुरू की जो उसने पिछले 7 हफ्तों में जी थी। उसने उन्हें बताया कि कैसे एक जानवर की सेवा ने उनकी किस्मत बदल दी। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में कभी भी किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यह संस्कार ही वह असली धन था जो राघवेश उन्हें दे रहा था। अगले दिन शुक्रवार था। राघवेश ने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। वह उसी समय उठा और स्नान किया। अब उसे कोई विशेष उपाय नहीं करना था, लेकिन उसका गौ सेवा का नियम अब जीवन भर के लिए बन चुका था। उसने अपनी गौशाला में जाकर गायों की सेवा की, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। गांव का पटवारी, सरकारी अधिकारी उसके घर आया। राघवेश को लगा कि शायद भीम सिंह ने कोई नई चाल चली है, लेकिन पटवारी ने जो कहा उसे सुनकर राघवेश हैरान रह गया। पटवारी ने एक पुराना दस्तावेज निकाला और कहा कि राघवेश जी, हमें पुराने सरकारी रिकॉर्ड खंगालते समय एक वसीयत मिली है। यह वसीयत उस पुराने व्यापारी की है जिसका धन आपको जंगल में मिला था, जिसे आपने नहीं लिया था। उस व्यापारी ने लिखा था कि अगर उसकी मृत्यु के बाद कोई वारिस न मिले तो उसकी सारी जमीन और वह पुराना खंडहर जहां राघवेश ने गाय को बचाया था, किसी ऐसे ब्राह्मण को दे दिया जाए जो निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन करता हो। और पंचायत ने सर्वसम्मति से आपका नाम तय किया है। राघवेश को विश्वास नहीं हो रहा था। वह खंडहर जहां उसने कलिकाल का सामना किया था, अब कानूनी रूप से उसका होने वाला था, और वह जमीन बहुत कीमती थी। यह गोरोचन का पहला चमत्कार था। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और लक्ष्मी ने उसके द्वार पर दस्तक दे दी थी।
लेकिन राघवेश ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं यह जमीन स्वीकार करूंगा, लेकिन अपने लिए नहीं। पटवारी जी हैरान थे। राघवेश ने कहा कि उस जमीन पर मेरा कोई निजी अधिकार नहीं होगा। उस जमीन पर एक विशाल गौ चिकित्सालय, काऊ हॉस्पिटल बनेगा, जहां बूढ़ी और बीमार गायों का मुफ्त इलाज होगा। राघवेश का यह फैसला सुनकर पूरे गांव में जय जयकार होने लगी। लोग कहने लगे कि धन तो बहुतों के पास आता है, लेकिन ऐसा दिल किसी किसी के पास होता है। राघवेश ने सिद्ध कर दिया था कि वह साधु की परीक्षा में क्यों पास हुआ था, लेकिन अभी कहानी का अंतिम पन्ना लिखा जाना बाकी था। राघवेश को अभी यह देखना था कि क्या यह समृद्धि उसकी आने वाली पीढ़ियों तक सच में टिकेगी, और साधु महाराज का वह आखिरी रहस्य जो अभी तक राघवेश की समझ में नहीं आया था, बांसुरी बजाना। राघवेश को बांसुरी बजाना नहीं आता था। एक दिन रात को जब सब सो रहे थे, राघवेश पूजा घर में बैठा था। उसे अचानक बांसुरी बजने की आवाज आई। वह चौंका क्योंकि घर में सब सो रहे थे। उसने देखा कि वह मिट्टी की बांसुरी अपने आप हल्की हल्की हिल रही है और उसमें से एक बेहद मधुर धुन निकल रही है। यह धुन किसी संगीतकार की नहीं, बल्कि प्रकृति की थी। राघवेश उस धुन में खो गया। उसे उस धुन में भविष्य के संकेत मिलने लगे। उसे दिखा कि उसका बेटा सोवित एक बहुत बड़ा विद्वान बनेगा और उसका नाम रोशन करेगा। तभी उसे याद आया कि उसे इस कथा को समाज तक पहुंचाना है। साधु महाराज ने कहा था कि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। राघवेश ने कलम और कागज उठाया। वह लिखने बैठा। वह चाहता था कि जो उपाय उसने किया है वह दुनिया के हर दुखी इंसान तक पहुंचे। उसने शीर्षक लिखा, बिहीबार के दिन गाय को यह 3 चीजें खिलाने से जीवन की सारी गरीबी मिट जाएगी। और उसने अपनी कलम से वह सब कुछ लिखना शुरू किया जो उसने अनुभव किया था। लेकिन मित्रों, इस कथा का अंत केवल राघवेश की अमीरी पर नहीं होता। इस कथा का असली अंत उस आध्यात्मिक सत्य पर होता है जो राघवेश ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में महसूस किया। जब वह बूढ़ा हो गया और उसने अपने पोते को अपनी गोद में खिलाया, तब उसने समझा कि वह बांसुरी और गोरोचन दरअसल क्या थे और वह अंतिम सत्य क्या है जो हर इंसान को जानना चाहिए। राघवेश ने अपनी कलम नीचे रख दी और उस पुराने कागज को एक पवित्र ग्रंथ की तरह माथे से लगा लिया। उसने जो कुछ भी लिखा था वह केवल स्याही और शब्दों का मेल नहीं था, बल्कि उसके आंसू और पसीने से लिखी गई एक ऐसी वसीयत थी जो आने वाली पीढ़ियों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली थी। समय अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते सुवर्णपुर गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जिस जमीन पर कभी वीरान खंडहर और कंटीली झाड़ियां हुआ करती थी, वहां अब एक भव्य गौ चिकित्सालय खड़ा था। यह चिकित्सालय केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि करुणा का एक मंदिर था। यहां दूर दूर से लोग अपनी बीमार और बूढ़ी गायों को लाते थे और राघवेश की देखरेख में उन मूक पशुओं की ऐसी सेवा होती थी जैसे वे साक्षात देवता हों। राघवेश अब बूढ़ा हो चला था। उसके बालों में चांदी जैसी सफेदी आ गई थी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों का तेज पहले से भी ज्यादा प्रखर हो गया था। उसके दोनों बेटे सोवित और रोमित अब बड़े हो चुके थे और उन्होंने पिता के व्यापार और सेवा कार्य को बहुत अच्छी तरह संभाल लिया था, जैसा कि उस अदृश्य बांसुरी की धुन ने संकेत दिया था। सोवित ने अपनी विद्वता से पूरे राज्य में नाम कमाया था और रोमित ने व्यापार को कई शहरों तक फैला दिया था। लेकिन इतनी धन, दौलत और शोहरत के बीच भी उस घर का एक नियम कभी नहीं टूटा। वह नियम जो साधु महाराज ने बताया था, अन्न का अपमान न करना और अतिथि को देवता मानना। राघवेश के घर में आज भी रसोई बनने के बाद सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकलती थी। चाहे घर में शादी का उत्सव हो या कोई साधारण दिन, यह परंपरा एक लोहे की लकीर बन चुकी थी। वह सिद्ध गोरोचन आज भी उनके पूजा घर में लाल कपड़े में बंधा हुआ अपनी दिव्य ऊर्जा बिखेर रहा था और वह मिट्टी की बांसुरी एक रक्षक की तरह घर के मुख्य स्थान पर रखी थी। राघवेश ने अपने जीवन में अनुभव किया था कि जब भी परिवार पर कोई संकट आने वाला होता या किसी के मन में अधर्म का विचार आता, तो वह बांसुरी अपने आप बजने लगती थी। उसकी धीमी धुन सुनकर घर के लोग सतर्क हो जाते थे और अपनी गलती सुधार लेते थे। यह बांसुरी उनके लिए एक अलार्म थी जो उन्हें भटकने से रोकती थी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर राघवेश ने एक दिन अपने पूरे परिवार को अपने पास बुलाया। वह अपने बिस्तर पर लेटा था और उसका शरीर अब कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक परम शांति थी।
उसने अपने पोते को इशारे से पास बुलाया। वह वही पोता था जिसकी भविष्य की झलक उसे बांसुरी की धुन में दिखी थी। राघवेश ने अपने कांपते हाथों से वह मिट्टी की बांसुरी उठाई और अपने पोते के हाथों में सौंप दी। उसने क्षीण स्वर में कहा कि बेटा, यह केवल मिट्टी का खिलौना नहीं है, यह हमारे वंश का अंकुश है। जब तक यह तुम्हारे पास है और जब तक तुम गौ माता के आंसू पोंछते रहोगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन जिस दिन तुमने अहंकार किया, यह बांसुरी मिट्टी में मिल जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारा सब कुछ बिखर जाएगा। राघवेश ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए उस परम सत्य को उजागर किया जिसे जानने के लिए वह जीवन भर तड़पा था। उसने कहा कि मेरे बच्चों, लोग सोचते हैं कि मैंने गाय को 3 चीजें खिलाई और मैं अमीर हो गया, लेकिन यह आधा सच है। वह चने की दाल, वह मुनक्का और वह कपूर तो केवल माध्यम थे। असली चमत्कार तो भाव का था। जब मैंने अपनी भूख मारकर गाय को खिलाया, तब प्रकृति मेरे कर्जदार हो गई। याद रखना, ईश्वर कभी किसी का उद्धार नहीं रखता। तुम उसे एक दाना दोगे तो वह तुम्हें बोरा भरकर लौट आएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। और फिर धीरे धीरे राघवेश की आंखों की पलकें भारी होने लगी। उसके कानों में वही शंखनाद गूंजने लगा जो उसे जंगल में सुनाई दिया था। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी। राघवेश का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उसकी सिखाई गई बातें अमर हो गई। मित्रों, अब समय आ गया है कि हम उस गहरे रहस्य को समझें और उन 3 उपायों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण करें जो राघवेश ने किए थे। आखिर गुरुवार के दिन ही क्यों, और उन्हीं 3 वस्तुओं का चयन क्यों किया गया, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि जब आप यह उपाय करें तो आपके मन में कोई शंका न रहे। हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में धन और सुख का कारक बृहस्पति गुरु ग्रह होता है। बृहस्पति देवता को पीला रंग और मीठी वस्तुएं प्रिय है। जब राघवेश ने पहले उपाय के रूप में चने की दाल, गुड़ और हल्दी का प्रयोग किया, तो उसने सीधे तौर पर अपने सोए हुए भाग्य को जगाया। चने की दाल और हल्दी का पीला रंग बृहस्पति की ऊर्जा को खींचता है, और गुड़ सूर्य का प्रतीक है जो मान, सम्मान और सरकारी लाभ दिलाता है। जब यह तीनों चीजें गाय के पेट में जाती है, तो गाय की सूर्य नाड़ी सक्रिय हो जाती है, और उसके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और धन के रास्ते खुलते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनका पैसा बार बार अटक जाता है या जिन्हें नौकरी और व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है। दूसरा उपाय जो राघवेश ने किया था वह था केले के पत्ते पर मुनक्का। यह उपाय आरण मुक्ति और शत्रुनाश के लिए अचूक माना गया है। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल है और उसका पत्ता पवित्रता का प्रतीक है। मुनक्का लोहे तत्व आयरन से भरपूर होता है जो मंगल ग्रह को भी शांत करता है। अक्सर देखा गया है कि कर्ज और झगड़े मंगल के खराब होने से होते हैं। जब आप गुरुवार के दिन गाय को मुनक्का खिलाते हैं तो आप मंगल और गुरु का एक दुर्लभ संयोग बनाते हैं। इससे आपके सिर से कर्ज का बोझ उतरता है और जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि आपने कहानी में देखा कि भीमसिंह जैसा क्रूर व्यक्ति भी अंत में राघवेश का बाल भी बांका नहीं कर पाया। और तीसरा सबसे शक्तिशाली उपाय था घी लगी रोटी और कपूर। यह उपाय स्थायी लक्ष्मी के लिए है। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं लेकिन वह टिकता नहीं है, बीमारी में या व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है। इसका कारण है शुक्र ग्रह का कमजोर होना या घर में नकारात्मक ऊर्जा का होना। देसी घी और कपूर दोनों ही शुक्र और पवित्रता के कारक है। कपूर में एक विशेष गुण होता है कि वह वातावरण के वायरस और नकारात्मकता को नष्ट करता है। जब गाय कपूर खाती है बहुत ही कम मात्रा में, तो उसके शरीर से जो ऊर्जा निकलती है वह आपके घर के वास्तु दोषों को खत्म कर देती है। यह उपाय आपके धन को तिजोरी में बांध देता है ताकि वह व्यर्थ न बहे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि साधु महाराज ने राघवेश को चेतावनी दी थी, वही चेतावनी मैं आपको भी देना चाहता हूं। यह उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप एक हाथ से गाय को खिलाएं और दूसरे हाथ से पाप करें। यह उपाय तभी फलदायी होता है जब आपका आचरण शुद्ध हो। राघवेश ने 7 गुरुवार तक केवल गाय को खिलाया नहीं था, बल्कि उसने अपने चरित्र को भी बदला था। उसने अपनी पत्नी का सम्मान करना शुरू किया था, उसने झूठ बोलना छोड़ा था और उसने धैर्य रखा था।
अगर आप गुरुवार को गाय को रोटी खिलाते हैं और घर आकर अपनी पत्नी या माता पिता पर चिल्लाते हैं या किसी गरीब का अपमान करते हैं, तो विश्वास मानिए, आप सोने के मोहरे भी खिला दें तो भी गरीबी नहीं जाएगी। वह गुप्त रहस्य जो साधु ने बताया था वह यही था कि गौ सेवा केवल एक कर्म का नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। गाय एक जीवित मंदिर है। जब आप उसके पास जाते हैं तो आपको अपनी अकड़, अपने झूठे और अपना अहंकार बाहर उतार कर जाना चाहिए। राघवेश की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परीक्षाएं हर किसी के जीवन में आती हैं। जब राघवेश का बेटा बीमार पड़ा या जब उसका गोदाम जला तो वह डगमगाया नहीं, वह अपनी निष्ठा पर अड़ा रहा। अक्सर हम लोग 1 या 2 गुरुवार उपाय करते हैं और अगर फल नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी हार है। प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है कि आप उस वरदान के योग्य हैं भी या नहीं। जो धैर्य रखता है उसे राघवेश जैसा गोरोचन और बांसुरी रूपी शांति अवश्य मिलती है। तो आज ही संकल्प लें, आने वाले किसी भी गुरुवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जंगल में ही जाएं। आपके आसपास जो भी गौशाला हो या सड़क पर घूमने वाली कोई बेसहारा गाय हो, आप उसे अपनी सेवा का माध्यम बना सकते हैं। पहली रोटी गाय के निकालें, घर में गंदगी न रखें और सबसे जरूरी बात, अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। गरीबी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसे मिटने में एक पल लगता है अगर कृपा हो जाए। राघवेश एक साधारण इंसान था, हम और आप जैसा। अगर उसका जीवन बदल सकता है तो आपका क्यों नहीं। मित्रों, यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, यह एक सोए हुए समाज को जगाने का प्रयास था। हमारे आर्षि मुनियों ने जो ज्ञान हमें दिया है वह लुप्त होता जा रहा है। आज हम अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं और यही हमारे दुख का कारण है। लौट आइए अपनी जड़ों की ओर, लौट आइए उस सनातन परंपरा की ओर जहां हर जीव में शिव का वास माना जाता है। जब आप दूसरों का पेट भरना शुरू कर देंगे तो ईश्वर आपकी झोली कभी खाली नहीं रखेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि राघवेश की इस जीवन यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा और आपकी आंखों में भी उम्मीद की एक नई किरण जगी होगी। यह कहानी हमें बताती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज को निकलने से नहीं रोक सकता। आपकी गरीबी आपके अतीत के कर्मों का फल हो सकती है, लेकिन आपका भविष्य आपके आज के कर्मों पर निर्भर करता है। उठिए और अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखिए। अगर आपको लगता है कि इस कथा में कही गई बातों में सच्चाई है और अगर राघवेश के संघर्ष और विजय ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें जो जीवन में हताश है या मुश्किलों से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी राघवेश को आत्महत्या करने से बचा ले या किसी के घर में फिर से चूल्हा जलवा दे। पुण्य केवल धन देने से नहीं मिलता, सही ज्ञान बांटने से भी मिलता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप भी आने वाले गुरुवार से इस नियम का पालन करने का संकल्प लेते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार और आपके अनुभव मेरे लिए बहुत अनमोल हैं और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसे ही और दुर्लभ और ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूं। और हाँ मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं का यह खजाना आपको ऐसे ही मिलता रहे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को दबाना न भूले। ये केवल एक चैनल नहीं है, ये एक परिवार है उन लोगों का जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हम और आप मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गौ माता की सेवा करते रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।